वो मातृत्व का और वो करुणा, वो स्नेह, प्रेम, वो वात्सल्य, वो तो एक माँ ही पाती है। जो राज्य का बजट है उतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं आप चला के आए हैं। जगन्नाथपुरी में जी। तो जगन्नाथ भगवान मुख्य देवता हैं और पीछे वाराही का भी मंदिर है। वो सबको लगभग पता है पूरे भारतवर्ष में माता वाराही का धाम प्रसिद्ध होने जा रहा है। शाकाहारी व्यंजनों में तो मुझे लगता है कि पूरे संसार के व्यंजन एक तरफ, इस कुमाऊं के व्यंजन एक तरफ। तुलसीदास जी के नाम पे करोड़ों की रॉयल्टी लोग कमा रहे हैं। जिसको तनख्वाह नहीं मिलती वो रॉयल्टी उसको देनी ही पड़ेगी, वो नहीं तो आगे ज्ञान नहीं बढ़ेगा। हमारे यहाँ दिनकर जी ने कहा छतरी वही भरी हो जिसमें निर्भयता किया। वेद में जो ज्ञान नहीं है वो कहीं नहीं है, ऐसा कहा गया है और ये बिल्कुल सत्य है। जितना भी अर्थ आता है उसको अपने प्रचार प्रसार में लगाते हैं। वो कहते हैं कि इतना सारा धन लेके मैं क्या करूँगा। जिन्होंने राजगद्दी त्याग करके अपने दूसरों को कहा आप संभालिए इसे। आपके मन में कभी निराशा आई, कभी ऐसा रहा कि नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? राजशेखर जोशी जी जिनसे मैंने ये चर्चा की थी कि यहाँ एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बने। आप जहाँ पर थे अगर आप औरों की तरह रहे होते तो मंदिर वैसे ही बना देते हैं। जब तक कि लोग अपने कंट्रीब्यूशन से न बनाए मंदिर, तब वो कोई मंदिर का मतलब नहीं है। सदगुरु ने तो 242 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प उठाया है कि मंदिर का जो फंड आया है उसमें पाई पाई का हिसाब होगा। हम पूरी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। गांधी के बारे में आपके विचार? गांधी केवल भारत में पैदा हो सकते थे और वो वेद ही पैदा कर सकता था उनको। गूढ़वंतम गुप्त मंत्रम गंभीरम भाव गोचरम अड़िमादि गुणाधारम त्रिलोकेश्वरदायकम। महादेव के नामों की स्तुति जब हम करते हैं तो इस प्रकार के शब्दों से, जिसमें महादेवम विरूपाक्षम चंद्रार्धकृत शेखरम अमृतम शाश्वतम स्थानम नीलकंठम पिनाकिनम, तमाम नाम हैं। बात वही है, हम बात कह रहे हैं शिव की, हम स्तुति कर रहे हैं शिव की। उसी प्रकार भाषा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से मनुष्य अपना स्थान, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसी तरीके से आज हम जिस अतिथि की हम बात कर रहे हैं, जिस व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं, वो दिखते तो साधारण हैं, लेकिन जब हम उनके भीतर जाने की कोशिश करते हैं, उनके कामों को जानने की कोशिश करते हैं, तो उनका विराट व्यक्तित्व हम सबके सामने आता है। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे तमाम युवाओं ने उनसे प्रेरणा ली है, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में शीर्ष पदों में रहने का अनुभव प्राप्त किया, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उसके अलावा IRAS भारत सरकार में 1992 के बैच के रहे। और जब जीवन आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते जब हम 60 की उम्र तक पहुंचते हैं, अमूमन हमारे देश में इसको रिटायरमेंट की अवस्था कहते हैं, उस समय तक भारत सरकार में रेलवे में वित्त विभाग को संभालते हुए उसके फाइनेंस डायरेक्टर के तौर पर भी भारत सरकार को सेवाएं दी। चूँकि परिचय लंबा इसलिए कर रहा हूँ, व्यक्तित्व बहुत विराट है, मैंने कहा मैं नाम सीधे जोड़ता हूँ। ऐसे श्री हीरा वल्लभ जोशी जी, जो माता वाराही, जो महामाया एक पीठ हमारी देवीधुरा में है, उन्हीं के उपासक हैं। और उपासना के साथ साथ वर्तमान में रिटायरमेंट के बाद इसको एक भव्य मंदिर के रूप में, एक बहुत विशाल, जिस प्रकार माता वाराही महामाया हैं, उनका बहुत विराट व्यक्तित्व है, उसी प्रकार व्यक्तित्व इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपने साधकों को, जो भी साधक हम भारतीय सनातन परंपरा में हम बात करते हैं, तो हम अपने, चूँकि रामभद्राचार्य जी महाराज जो जगत गुरु हैं, उन्होंने कहा है कि ईश्वर की आराधना करनी हो तो उनको मित्रवत भी आप बात कर सकते हैं। उन्हीं की बातों को जोड़ते हुए, उनके अनुभवों को साझा करते हुए, चूँकि बहुत बड़े व्यक्तित्व ने बड़ी बात कही है, तो उस बात को मैं आधार बना ले रहा हूँ। मैं ज़्यादा लंबा परिचय न करते हुए सबसे पहले सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने पॉडकास्ट शो वॉइस ऑफ परिवर्तन में। धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था, एक प्रशासनिक अधिकारी, जब हम उनके बारे में जानते हैं तो बहुत संघर्ष होता है। हमारे देश में तो पूरा ट्रेंड है कि अधिकारी बनने के लिए मुखर्जी नगर बहुत प्रसिद्ध है। आपने 1992 में यहाँ से देवीधुरा से, उत्तराखंड से, उस समय उत्तरांचल भी नहीं हुआ था, हम उत्तर प्रदेश के अंग थे, उस समय यहाँ शिक्षा अर्जित की। सर, माता वाराही के बारे में आप अपने मुंह से कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मैंने वाराही धाम देवीधुरा के पास एक गांव है वारी जी, मैं वहाँ पैदा हुआ। मैंने प्राइमरी शिक्षा वारी से ग्रहण की। उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज देवीधुरा से मैंने इंटर किया जी। और
उसके बाद मैं डीएसबी कॉलेज नैनीताल में गया जी। और वहाँ से मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गया। वहीं से मेरा सिलेक्शन सिविल सर्विस में हुआ। मैं भारतीय रेल सेवा में गया और मैं कई स्थानों में, मुख्यतः महाराष्ट्र में, मुंबई में, जी। भोपाल में, उसके अलावा दिल्ली में मैं नगर पालिका में डायरेक्टर रहा। जी। फिर मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ईडी और सेक्रेटरी रहा। जी। और नॉर्दर्न रेलवे का फाइनेंशियल एडवाइज़र था मैं। उसके बाद में डायरेक्टर फाइनेंस मेरा अपॉइंटमेंट एसीसी ने किया और वो उसके वहाँ में डायरेक्टर फाइनेंस रहा, जो कि एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट थी। वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट रेल फ्रेट कॉरिडोर में मैं डायरेक्टर था। मैं फिर कुछ समय मैंने एमडी का चार्ज भी था मेरे पास। ये मेरी एक शॉर्ट जर्नी थी। और माता देवी वाराही तो एक धाम है, एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है और बहुत ही आश्चर्यजनक जगह भी है, बहुत ही मनोरम सुंदर, जहाँ से पूरे हिमालय के दर्शन होते हैं। इस जगह की महिमा को वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। इसमें मुझे याद आ रहा है जी। जिम कॉर्बेट की एक द टेम्पल टाइगर उन्होंने किताब लिखी है। जी। तो उन्होंने एक शब्द उसमें लिखा है कि इस जगह पर देवीधुरा में जो कभी आया हुआ है जी। और उसने डाक बंगले से हिमालय की तरफ, पनार नदी की तरफ देखा होगा, तो वो कभी भी भूल नहीं सकता है आजीवन इस जगह को। ये इतनी सुंदर है। ये बात सत्य है। बिल्कुल, ये आपने कहा। और आपने, चूँकि आप एक आईएएस अधिकारी, आईआरएस रहे, बात एक ही है। आप वो जाते हैं तो तथ्य और तर्कों को बहुत बारीकी से खींच के लाते हैं। आपने ऐसा शब्द कह दिया कि माता वाराही के बारे में पूरी दुनिया के लिए एक संदेश हो गया कि अगर जिम कॉर्बेट, जो उसको आप बहुत महान मानते हैं, और महान वो एक बहुत बड़े हंटर भी थे भी, आपने उस बात को कही। और मुझे लगता है कि यही अंदाज आपका लोगों को आपसे जोड़ने के लिए, और हमें भी विशेष तौर पे हम आपसे जुड़ते हैं आपकी इसी विद्वता के कारण। और इसी बात में एक बात मैं सर इसी को, चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। और उसमें वो कहते हैं कि देवीधुरा का जो बाघ है वो बंदरों की तरह हरकत करता है। उसको गोली चलाने का जब जिक्र उन्होंने किया है कि वो मतलब ऐसे झपट रहा था, मजाक कर रहा था। ये भी एक मुझे लगता है आश्चर्य है। अब आगे बढ़ते हैं सर। आपने देवीधुरा से शिक्षा अर्जित की। आज भी देवीधुरा में इंटर कॉलेज, अब तो डिग्री कॉलेज हो चुका है। इतनी छोटी सी जगह पे वो करने के बाद आपके उस समय पे तो साथ में इतने कोई यहाँ से ज़्यादा अधिकारी नहीं निकले, बहुत रेयर आप निकले हैं उस समय इस क्षेत्र से। वो समय एक तो बहुत कठिनाई का समय था और जितनी निर्धनता उस समय थी जी, आज का व्यक्ति ऐसा सोच भी नहीं सकता कि ऐसी गरीबी यहाँ थी जी। तो हमने वो गरीबी देखी। और यहाँ कपड़े भी नहीं थे और सब टल्ली लगा करके लोग काम चलाते थे जी। विवाह होता था तो एक ही के कपड़े, उसके बाद दूसरे की शादी में काम मतलब आ वो रहे दौर हैं, आपने बहुत नजदीक से देखा हाँ है। वो सब था उस समय। और बट लोगों में बहुत मेल मिलाप भी था जी, वो भी एक बात है। जैसे जैसे बहुत ज़्यादा मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद आता है तो लोगों का स्नेह प्रेम कम हो जाता है। जी। तो दोनों ही बातें हैं। जी सर। और वहाँ उसकी संस्कृति, सबको समरसता बहुत ज़्यादा थी। लोग यहाँ प्रेम था इस जगह के प्रति लोगों में, और पूरे गांव में लोग मिल के रहते थे। तो उन सब चीज़ों में कुछ कमी भी आई है। जी सर, आपने विवाह की बात की है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आज के समय में पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है। वेस्टर्न तो इसको झेल ही रहा है, भारतवर्ष में भी ये जो ट्रेंडिंग में चलने लग गया है लिव इन रिलेशनशिप का। विवाह को लोग अब इस तरीके से देख रहे हैं कि विवाह संकट में आ चुका है। चूँकि आप ब्राह्मण भी हैं और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आपके समय पे कैसा, लोग कहते हैं कि विवाह कर लोगे तो फ्यूचर नहीं बन पाएगा, पहले फ्यूचर सेट कर लो फिर विवाह करो। इससे क्या हो रहा है कि एक उम्र में जो 25 साल में जो हासिल होना चाहिए था वो 35 साल तक भी लोग कर रहे हैं, और उसके बाद बहुत सारे तलाक वगैरह आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने किस वर्ष में विवाह किया? कौन सी उम्र में? आपकी उम्र क्या थी? मैं 30 साल करीब। अच्छा, उस समय के हिसाब से भी आपने पूरा आप मेरा विवाह थोड़ा सा देर में हुआ। जी। उसके कुछ कारण थे।
कारण यही थे कि उस समय परिवार भी हमारा उतना मजबूत नहीं था, जी, तो वो भी एक कारण थे। किंतु जो आपने सवाल पूछा कि विवाह की क्या उम्र होनी चाहिए, जी, विवाह एक ऐसा संस्कार है जो जी, मनुष्य के जीवन को पूरा बदलता है, जी, और मनुष्य का जो जीवन है वो जीवेत सरदह शतम भूयसी सरदह शतात, जी, तो आगे भी ऐसा ही चलता रहे। तो जी, सरदह शतम जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हम 100 साल की उम्र मान जी, के चलते हैं, जी, तो उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं। हुँ, और जो बच्चे होते हैं, जी, तो उनकी भी एक उम्र होना है कि भाई इस उम्र तक बच्चे हो जाएं, तो आपके फिर ऐसा नहीं है कि आप वृद्ध हो गए हैं और बच्चे बहुत छोटे हैं। जी, तो ये जो चक्र है वो समय के साथ होना चाहिए। हुँ, और जो लिविंग रिलेशन की बात कही, तो ऐसा है ना, ये क्षणिक आनंद दे सकता है, हुँ, जो हमारे वेद शास्त्रों में कहा है कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है, जी, पत्नी के बिना पति अधूरा है, पति जी, के बिना पत्नी अधूरी है, इसलिए जी, भगवान को भी अर्धनारीश्वर कहा है। जी, तो जब तक आप उस जीवन को जीते नहीं हैं, और शास्त्रों में बार बार आता है कि गृहस्थ के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है, जी, तो इसका मतलब यह है कि जो सन्यास है जी, वो वो उसको बहुत उसकी तारीफ नहीं की है हमारे शास्त्रों में, जी, सन्यास को बढ़ावा नहीं दिया है, जी, उसके लिए मुश्किल माना है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राजा, तो जी, करी राखा, तो कर्म से ही और जी, गृहस्थ से ही आदमी जी, को मोक्ष मिलेगा, ये शास्त्रों का वचन है बार बार। जी, और सनातन धर्म में तो गृहस्थ ही, जैसे 4 आश्रम की बात कही है, जी, वही अंतिम आश्रम है, गृहस्थ ही संन्यास लेता है। जी, तो बचपन से संन्यास लेने का ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से यहाँ आया। जी, ये आदि शंकराचार्य से पहले हमको कोई सन्यासी नहीं मिलता है। जी, तो क्योंकि इसलिए हर एक को ये समझना पड़ेगा कि जो गृहस्थ आश्रम है हुँ, वो महान आश्रम है, और आप लिव इन रिलेशन वगैरह में रहते हैं टेम्परेरी, बार बार, जो डिवोर्स का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, जी, केवल कुछ कंडीशन में, वो भी महिला को दे रखा है राइट डिवोर्स लेने का। जी, ये भी बड़ी अद्भुत बात है। जी, तो वैदिक धर्म में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान है। जी, हमारे यहाँ देवता भी जब मुश्किल में आते हैं तो देवी के पास जाते हैं। जी, तो उस हिसाब से जो डिवोर्स की बात नहीं है कि उसी से सुखी रह सकता है मनुष्य। आप जीवन को टेम्परेरीली नहीं जी सकते हैं। जीवन को ऐसे नहीं देख सकते हैं कि हम अभी इनके साथ सुखी रहें, ये फिर कॉमर्शियल कमोडिटी बन जाते हैं आप। जी, आप कमर्शियल कमोडिटी मत बनिए। और जीवन में यदि आपको रोज़गार नहीं भी मिला है, तब हुँ, भी आप समय से शादी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, क्योंकि विवाह वेट नहीं कर सकता है, उम्र वेट नहीं कर सकती है, और आपको सफलता किसी भी उम्र में मिल जाएगी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि लव मैरिज आपकी थी, अरेंज मैरिज थी? मेरी कहिए अरेंज ही थी, क्योंकि जी, मेरे पिताजी तो बहुत विद्वान थे वो, जी, और मैं अपने माता-पिता के विरुद्ध कभी चला नहीं, और उनको मुझ पे इतना विश्वास था कि जी, मैं जो भी बोलता था, मैं झूठ भी बोलता था, वो कभी उसको डाउट नहीं करते थे। तो मैं उनके भरोसे को कभी झुठलाना नहीं चाहता था, और मैंने उनके चाहने पर ही की, और जी, वो मैं बहुत सुखी हूँ, जी। क्योंकि आपने किसी अधिकारी को चूज़ नहीं किया। आज के समय में तो मैं अक्सर देखता हूँ हमारे छोटा-सा उत्तराखंड राज्य है, चूँकि हम लोग मीडिया से भी हैं और तमाम जगह काम करते हैं, तो हर किसी की खबर हमारे पास रहती है। तो अधिकारी अधिकारी ही विवाह करते हैं और उसके तरीके से तो आपने नहीं, ऐसा नहीं है। जी। वो इसको आप विवाह क्या कहेंगे? ये अवसरवादिता कहेंगे या इसको एक प्रकार से स्वार्थ इसमें छिपा रहता है? नहीं, ऐसा है ना, काफ़ी एक तो एक एक शब्द है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। जी, कभी-कभी आप कन्वीनियंस भी देखते हैं, हुँ, देखना भी चाहिए, जी, और दोनों में एक एक सोच होनी चाहिए। हुँ, तो ज़्यादा आप उनके दिखावेपन में ना जाएँ, उनकी सोच में जाएँ, जी, विचार मिलने चाहिए। हुँ, आप पूरा जीवन जिनके साथ जीवन साथी चुनते हैं, तो और आपका एक उद्देश्य हो जाना चाहिए जीवन में। हुँ, एक एक तरफ बढ़ें,
एक दिशा हो, जी एक समरसता हो, जी एक स्नेह प्रेम हो, जी और ये मान के चलें कि जो जहाँ भी आपने विवाह किया है वो आपका दैवी दैवी प्रदत्त जीवन है, उसको जी आप स्वीकार करें, जी क्योंकि बदल बदल करके कुछ नहीं मिलने का, जी वो भटकाव है। जी और जब तक आप चल पा रहे हैं तब तक आप ऐसे भटकते रहेंगे, जब तक आपके बच्चे नहीं। एक माँ, वो महिला जिनका पुत्र पुत्री न हो, बच्चे न हो, उसको वो जो एक महिला का विशेष अधिकार है माँ बनने का, वो सुख पुरुष को नहीं मिला है, वो माँ को ही मिला है। इसलिए माँ श्रेष्ठ कहा गया है कि माँ कभी मरती भी नहीं है, कहते हैं माँ अमर है। मेरी भी माँ अमर है, चाहे वो गुजर गई है लेकिन अमर है। तो वो मातृत्व का और वो करुणा, वो स्नेह प्रेम, वो वात्सल्य, वो तो एक माँ ही पाती है। तो कोई सोचे कि हम परिवार न आगे बढ़ाएं, तो एक तो शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं। जिनके भी जो सोचें कि हमारे आगे बच्चे नहीं होंगे, तो वो इस चेन को जो हजारों साल से चली आ रही है, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने हमारा दायित्व है उसको। जी, आपको मैं अगर ये पूछने लग जाऊं कि आपने क्या क्या काम किया, तो मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा अन्याय एक प्रकार से हो जाएगा। जितनी हमारे राज्य का बजट है उतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं आप चला के आए हुए हैं। फिर भी मैं इनमें से कुछ प्रश्न पूछूंगा सर, लेकिन आपने बात छेड़ दिया है देवीधुरा की, तो मैं एक बार फिर से देवीधुरा आना चाहता हूँ और उन विषयों पे बात करना चाहता हूँ जो इस क्षेत्र के लिए तो कम से कम महत्वपूर्ण है, भारतवर्ष के लिए तो है ही। आप वारी गांव से आते हैं। देवीधुरा की एक व्यवस्था है 4 खाम 7 थोक, जिसमें 4 खाम है, और ये तो अक्सर पॉडकास्टों के माध्यम से, हमारे मीडिया के माध्यम से और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से सबको लगभग पता है, पूरे भारतवर्ष में माता वाराही का धाम प्रसिद्ध होने जा रहा है। लेकिन मैं एक बहुत विशेष बात जो अचानक मुझे याद आई, आप वारी की बात जब हम करते हैं, बगवाल की बात करते हैं 4 खामों की, मैं गहड़वाल खाम के सबसे बड़े, मतलब अभी उम्र में उनके बराबर उम्र में कोई नहीं है, ऐसे हमारे ताऊ जी जो खाम के मुखिया हैं, उनके उत्तराधिकारी के रूप में मैं वो जो जिम्मेदारी देते हैं उसका निर्वहन मैं करता हूँ। तो उस लिहाज से भी एक बात मैं कह रहा हूँ, बगवाल जब होती है 4 खाम के लोग खेलते हैं बगवाल, उसमें एक बार कहावत है कि वारी के लोगों ने बलिदान दिया है, ऐसा कहते हैं कि उदंतियों में है। वो बलिदान भी आज तक याद रखा जाता है। उसके बाद बगवाल सुव्यवस्थित हुई, उसके बाद बगवाल और भव्य हुई और दिव्य हुई, ऐसा हमारे पूर्वज कहते आए हैं। वो हम महसूस भी करते हैं आज भी। आज 2-4 जगह दंगा हो जाता है तो 2-4 लोग मर जाते हैं, इतने बड़े जगह पे, इतनी छोटी सी जगह पे इतने लोग बगवाल खेलते हैं, और माता वाराही कैसी रक्षा करती है। तो मैंने तो ये देखा, अपना जो अनुभव, क्योंकि मैंने 13 वर्षों से बगवाल खेली है, मैंने ये देखा है कि अव्यवस्थित व्यक्ति भी अगर खोली खान में उस दिन पहुंच जाता है और वो गलती से बगवाल खेल देता है, चूंकि उत्साह आता है ढोल नगाड़ों में, उसको बहुत गंभीर चोटें भी आई हैं, तो 6 महीने में वो चोटें गायब हो जाती हैं। ये कहीं ना कहीं दिव्य शक्ति इस पे काम करती है। आस्था से लोग जब युद्ध भी करें तो मुझे लगता है कि उसमें भी उसको माता सामर्थ्य देती है। लेकिन आपके पास एक नया, और आपका जो बलिदान के बाद आप जो एक नया काम कर रहे हैं, कत्यूरों ने यहाँ पे साम्राज्य की जब स्थापना की, उसके बाद हमारे चंद्रवंशीय राजाओं ने जब यहाँ पे व्यवस्था देखी, तो एक अद्भुत व्यवस्था दी थी, पंच प्रधान शासन व्यवस्था जिसको हम कहते हैं। सनातन धर्म में भी मूल पे वो बात आई है। आप भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, और कितना बड़ा सौभाग्य मुझे लगता है कि आप लेके आए हैं, और आपके कर्म कितने श्रेष्ठ रहे हैं। आप ऐसा दिव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं जिसमें अभी शुरुआत पे ही एक अनुमानित लागत ये है कि हम लोग 15-20 करोड़ रुपया मान के चल रहे हैं कि इतना बनाएंगे। और आपने, आपकी योग्यता पे तो सब लोगों को भरोसा है, कम से कम 3 जिले के लोग इसको पूछते हैं, तो सब लोगों ने आपको अपना मुखिया बनाया है, ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया है। तो इस सौभाग्य के बाद जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हो गई हैं, तो चुनौतियां भी तो सर बड़ी आएंगी। तो इन चुनौतियों के लिए आपके अंदर काबिलियत है, आपने तो पूरे बड़ी संस्थाएं चलाई हैं, तो आप लोग आपकी बात सुनते हैं। लेकिन फिर भी मैं उन चुनौतियों के लिए इतना सामर्थ्य कहाँ से आप लाते हैं, क्या आप करते हैं? क्योंकि आप तो सही और गलत 2 मिनट में पकड़ लेते हैं, फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं हो पाती होंगी। उस दौरान आप अपने आप को कैसे स्टेबल करते हैं सर, वो भी बताइए। देखिए, जो देवीधुरा में जो वाराही धाम है जी, वो कई किस्म के से विशेष है जी। एक तो ये है कि जो वाराही देवी का मंदिर, जो बड़े मंदिर हैं भारत में 3 हैं जी, एक उड़ीसा में है, जी। एक दक्षिण भारत में है, जी, और जी, जी। एक हमारा ये मंदिर है। जी। तो उत्तर भारत में और ये गोंडा में। एकमात्र जी। मंदिर है जहाँ ये अधिष्ठात्री देवी, मतलब प्रिसाइडिंग डीटी बोलते हैं, जी। मुख्य देवी है।
और जो देवी देवता हैं वो गौड़ हैं, तो ये मुख्य हैं। तो जैसे आप पुरी में जाएंगे, जगन्नाथपुरी में, जी। तो जगन्नाथ भगवान मुख्य देवता हैं और पीछे वाराही का भी मंदिर है वहाँ। तो यहाँ पर मुख्य देवी वाराही है जी। एक, तो ये बहुत विशेष बात है। दूसरा, यहाँ की जो गुफा मंदिर गबौरी है वो प्राग ऐतिहासिक है। वो इतनी पुरानी है जितना ये समय पुराना है, और किस सदियों से वहाँ हमारे पूर्वज वहाँ पूजा करते आए हैं। उनको एक किस्म का वहाँ ऐसी शिलाओं के बीच में गुफा जाती है, इतनी विशाल शिलाएं जो कि कई मंजिल के मकानों के बराबर एक एक शिला है। तो उसको आप कोई भी एक बार देखता है तो उसको आश्चर्य और काफ़ी एक किस्म का ऐसा लगता है कि ये कैसे सृष्टि में ये बना हुआ है जी। तो वो भी उसको ईश्वर की पूजा की तरफ ले गया। तो वो तो पूजा चलती रही। बाद में फिर कतूरों ने, चंद राजाओं ने मंदिर बनाते रहे और समय के हिसाब से वो फिर नवीनीकरण होता रहा। तो इस मंदिर में दूसरी चीज क्या है कि यहाँ जो राजाओं ने गूंठें बनाई, गूंठें का मतलब खाम, और जो आप बात कर रहे थे खाम और गूंठों का, थोक का। तो खामों को जो चारों ओर मंदिर के जो गांव थे, उन मंदिरों को कहा कि ये मंदिर यहाँ की रखवाली करेंगे, देखरेख करेंगे, पूजा करेंगे, सारी व्यवस्थाएं करेंगे। और चंद राजाओं ने उनसे रकम माफ कर दी उनकी, कहा कि तुम्हारी रकम मंदिर को जाएगी। और दूसरा, पूरे लगभग कुमाऊं को 7 थोक में बांट दिया। तो वो, और ये स्थान कभी न कभी कुमाऊं के राजाओं की राजधानी रही होगी, क्योंकि इसके चारों ओर जो जगह हैं उनको कोट कहते हैं, मुला कोट, कानी कोट, रोहता कोट, श्री कोट, जहाँ पे हम हैं। हाँ, तो ये कोट का मतलब है कि वो उनके थोकदारों की जगह थी। तो ये, और जो वीराचार होता है, वाराही एक ऐसा दिव्य स्वरूप है माता का कि वो उनकी युद्ध में सेना नायक रही हैं और काशी की क्षेत्रपालिका हैं, और उसके अलावा 12 अवतार में भी वही वाराही की शक्ति है, विष्णु के 12 अवतार। जी। तो ये इसीलिए, और ये बौद्ध धर्म में भी वाराही को पूजा जाता है। तो वाराही का इतना एक स्वरूप अलग है और उनकी शक्ति अलग है, और वाराही को आप ये कहते हैं कि तुरंत फल देने वाली देवी जी, फलदायी। और हाँ, तो मंदिर को भी जो हम देखते हैं, तो मंदिर को ऐसे न देखें कि मंदिर केवल एक पूजा का स्थल होता है। पूजा का स्थल तो मुख्य है, लेकिन मंदिर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति जो बची हुई है, हमारे जोड़ा, चांचरी, जो भी कुमाऊं एक अद्भुत जगह है, जहाँ जो यदि आप देखते हैं कि यहाँ के व्यंजनों को देखते हैं, शाकाहारी व्यंजनों में तो मुझे लगता है कि पूरे संसार के व्यंजन एक तरफ, इस कुमाऊं के व्यंजन एक तरफ, इतनी वैरायटी के इन्होंने। और एक विशेष बात भी आपको बता दूं कि माता वाराही के जो सच्चे उपासक हैं, सब सच्चे भक्तों में, उसमें प्रसून जोशी जी जो लेखनी की दुनिया में सर्वोत्तम पे पहुंचे, और आप यहाँ पे प्रशासनिक सेवा में बहुत ऊंचे लेवल, मुझे लगता है कि वो आप उससे ऊंचा और क्या हो सकता था, वो आपने प्राप्त किया। ये भी एक विशेष चीज है यहाँ की, इसके आधार पे आप कह रहे हैं। आपकी एक किताब है सनातन धर्म के ऊपर, वैदिक, जैन और बुद्धा के ऊपर, आपने कहता है फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, सनातन धर्म का संपूर्ण दर्शन आपने बताया है। सर, आपके बारे में एक चीज और है कि सुबह प्रातः काल में ही आप जिस समय बाथरूम से गुजरते थे, उसी समय न्यूज़पेपरों को सब खंगाल लेते थे, और उसके बाद आपकी दिनचर्या शुरू होती थी। इतनी व्यस्ततम आपका कार्यक्रम रहता था, आप किसी को निराश नहीं करते थे जो भी आपसे मिलता था, क्योंकि एक अधिकारी के पास मिलना बहुत चुनौतीपूर्वक होता है। अगर आप जिलाधिकारी, एक जिले में भी एक जिलाधिकारी सेवा दे रहे होते हैं, उनके पास भी अगर आप जाओ तो उनके पास भी समय पहले से नोट कराना पड़ता है, इतनी उनकी व्यस्तता रहती है। आपने तो बहुत जगह पे और जिम्मेदार चीज़ों के ऊपर सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी, मैं वहाँ पे भी बात करूँगा, लेकिन अभी आपकी किताब के ऊपर हम आते हैं। आपने संपूर्ण दर्शन, फिलोसॉफी को बताया है सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिली, क्योंकि आप तो अच्छी तनख्वाह, सब कुछ सरकार ने व्यवस्था दे दी थी, घूमने का, जैसा आजकल IAS करते हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर, आप अक्सर ऐसा नहीं कि आपने किताबों की दिशा में गए। ये प्रेरणा कहाँ से आई और क्या आपने सोचा इसके बारे में पीछे से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में था तो मैंने काफ़ी दर्शन पढ़ा, और मैंने यूरोपीय दर्शन बहुत गूढ़ ढंग से पढ़ा। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी था,
तो सालों तक मैंने स्टडी की जी और बड़े मॉडर्न राइटर्स को मैंने पढ़ा। जी तो उसके बाद मैं अपने सनातन, यद्यपि मेरा जन्म एक पुरोहित परिवार में हुआ था, मैं जब संभवतः जो मुझे हिंदू पुरोहित प्रारंभ संघ की की भी आप थोड़ा सा इसमें बात बताएंगे। हाँ, जो शुरुआत हुई थी तो मैंने शायद हो मेरे दिमाग में, मेरे कानों में मंत्र गए होंगे, मैं तभी से मंत्र जी मुझे याद हुए। जी किंतु मैं अपनी सनातन परंपराओं से कट गया, जैसे कि कटा बहुत ज़्यादा समाज आज के दिन में कट गया है, वैसे मैं भी कटा था। जी तो उसके बाद मुझे, जब मैंने अपने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, कुछ मुझे ऐसे मित्र मिले जिन्होंने मुझे रामचरितमानस की बात कही कि मैं उसको पढूं। तो हर रामचरितमानस हनुमान को जगाने के लिए बाली कहीं ना कहीं जामवंत जी आ जाते हैं, तो आपके पास भी आए। तो जी रामचरितमानस मैंने प्रारंभ किया और उसके बाद मैंने एक एक ग्रंथ पढ़े और जी मैं बड़े संतों को सुनना शुरू किया और जी सबसे ज़्यादा मैंने पुरी के शंकराचार्य पूज्य निश्चलानंद सरस्वती जी को पढ़ा। जी वो गणित बहुत की बात महान है। विद्वान जी हैं वो। तो और भी उनसे पहले कई शंकराचार्य हुए, उनको जी पढ़ा। अब इस बात में और तो मैं आपसे, क्योंकि मैं तो इसमें ये भी बात कर सकता हूँ, लेकिन इस विषय में नहीं चाहूंगा कि कौन क्या है। हाँ, आप कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अमृत निकालना है जी जहाँ से। जी तो और मैं धीरे-धीरे मुझे यह एहसास हुआ कि जो यदि हमारे सनातन वैदिक धर्म की परंपराओं में दुनिया चली होती, जी तो ये खून खराबा नहीं होता। वो कल्याण की भाव जो है वो कहीं है ही नहीं। जी जो सभी को एक नज़र से देखता है, सभी के भले की कहता है। हमारे सब जो पूजा होते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सर्वे ये संतु मंत्र निरामया। हर जगह आपको मिलेगा। जी मेरा भला करो कहीं नहीं आता है, जी सबका भला करो, दूसरे का भला करो। वसुधैव कुटुम्बकम। अयम ये निजो हाँ, परोवेति गणना लघु चेतसा हाँ, दार चरिता नाम तो ये वसुधैव हमारे सारे ग्रंथों में, वेद हमारे सारे ज्ञान के सोर्स हैं। तो जी वेदों में यही ज्ञान आगे आता है। तो जी यही ज्ञान और बहुत गूढ़ दर्शन है। जी जी और यदि हम उसमें गए होते, मैंने जो उस किताब का जो टाइटल लिखा हुआ है, उस किताब का नाम है, और वो किताब का नाम है सनातन धर्म, द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन। जी ये भारत के बहुत बड़े जी पब्लिकेशन से निकली है, मोतीलाल बनारसी दास से। जी और ये देश और विदेश सर आप रॉयल्टी भी नहीं लेते नहीं, हैं, मैं एक रॉयल्टी मात्र नहीं देता। राइटर मैं ऐसे। किसी बुक का जी रॉयल्टी नहीं देता हूँ। मैंने तुलसीदास ने भी कभी रॉयल्टी नहीं ली थी, और नहीं, वो जबकि तुलसीदास के सामने तुलसीदास जी के नाम पे करोड़ों की रॉयल्टी लोग कमा रहे नहीं, हैं। वो एक जी अलग इशू है। तो रॉयल्टी भी क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग, जो लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मैं तो नौकरी करता था, मुझे तो वहाँ से तनख्वाह मिलती है। जिसको तनख्वाह नहीं मिलती वो रॉयल्टी उसको लेनी ही पड़ेगी, वो जी नहीं तो आगे ज्ञान नहीं बढ़ेगा। जी जी तो जी वो रॉयल्टी लेके भी कोई लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो वो जी बहुत बड़ी महान बात है। जी तो मुझे ये अपने वैदिक धर्म में ये दिखा कि कार्ल मार्क्स ने तो जो समता की बात कही, महान बात कही, लेकिन कहीं न कहीं वो हिंसा से जुड़ा था। लेकिन हमारे सनातन धर्म में बहुजन सुखाय, बहुजन जी हिताय की जो बात कही है, बहुत जी गूढ़ है वो। तो सभी के सुख की, सभी के हित की, और हिंसा को तो यहाँ त्यागा गया है। तो जी हिंसा की आवश्यकता पड़ेगी जी केवल अहिंसा लाने के लिए, एक धार्मिक समाज स्थापित करने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी। इसलिए छात्र बल रहना चाहिए, छात्र धर्म रहना चाहिए। छात्र धर्म की जब अनदेखी हम करेंगे तो हम मिट जाएंगे, क्योंकि जो ये संसार जो है वो सुरासुर जगत है। असुर भी रहेंगे, सुर भी रहेंगे, रात भी रहेगी, दिन भी रहेगा। आप रात को मिटा नहीं सकते हैं, वैसे असुर भी रहेंगे, उनको दबाना पड़ेगा, उनको मिटाना पड़ेगा। रात को लाइट जला करके जैसे हम अंधेरे को मिटाते हैं। हाँ, जी जैसे नटराज की मूर्ति के आपने नीचे दिखा होगा कि भगवान के पाँव के नीचे एक व्यक्ति आपको दिखेगा, वो अपस्मारा है, वो एक दैत्य है। तो दैत्य को वो चाहते तो मार देते, उन्होंने मारा नहीं है, दबाया है। इसका मतलब है आसुरी शक्तियों को हमेशा दबाए रखें, वो छात्र बल ही करेगा। जी क्षत्रिय ही भी आपने मोक्ष चाणक्य पाता है, वाली बात भी कह दी है। क्षत्रिय भी मोक्ष पाएगा। हमारे शास्त्रों में तमाम, अर्जुन ने छात्र और बल से ही मोक्ष हमारे पाया यहाँ है। दिनकर जी ने कहा, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता किया। क्यों? उसी से शांति आएगी। जी आप दुष्टों के साथ करुणा नहीं कर सकते हैं। जी उसका छठे तो साठ्यम समाज हाँ, है। उसका तो आपने वध करना पड़ेगा, जी उसको हटाना पड़ेगा। जो सही नहीं हो सकता है उसका वध करना पड़ेगा।
ये छात्र बल है, इससे भी आपको मोक्ष मिलेगा। जी। तो सर हम इसी को फिर आगे में, क्योंकि आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप भी कंटिन्यू करें। ये दर्शन जब आपने पढ़ा तो अचानक क्या बात आई, आपने गरुड़ पुराण को एक्सटेंशन करके लिखा है अंग्रेजी में कि अंग्रेज भी आके पढ़ें। और इसी की बात को मैं प्रश्न, चूँकि 4-5 आपके साथ में आपको बहुत बल्क रूप में प्रश्न दूँगा तो आप बहुत अच्छा उसका वो करेंगे। और आज आपने एक बात कही कि मैं तो तनख्वाह लेता था, जिनको ज़रूरत होती है रॉयल्टी लेना बुरी बात नहीं है। वैसे ही आचार्य प्रशांत फाउंडेशन करके बहुत अच्छा काम कर रही है। आचार्य प्रशांत एक बहुत बड़े फिलोसोफर वर्तमान के दिनों में इस देश में है। उनका भी काम है, जैसे ही वो जितना भी अर्थ आता है उसको अपने प्रचार प्रसार में लगाते हैं। वो कहते हैं कि इतना सारा धन लेके मैं क्या करूँगा, इसका कम से कम ज्ञान समाज में बाँटा जाए। आप भी उसी प्रवृत्ति के हैं और उतने ही विद्वान हैं। वो भी आईएएस रहे हैं, आप भी रहे, तो वो आपने भी सनातन धर्म के लिए काम किया। लेकिन आपकी जो ख़ास बात और आपको विशेष बनाती है कि आपने कभी भी अपनी चीज़ को ढोल बजाकर वो नहीं किया। मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौसम खराब होने की वजह से यहाँ नहीं आ पाए। आपने उन्होंने एड्रेस किया था और उसका वहाँ से पूरा हाँ। माता वाराही को 10 बार नाम ले रहे हैं, हाँ, चूँकि लेना भी चाहिए, वो महामाया है। भक्त हैं यहाँ के। जी। तो ये इतनी बड़ी बातें होती हैं, बहुत आसानी से आप करते हैं। आप मंच में जब भी कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं, आप सामने बैठ जाते थे। जैन जी की बात आप कर रहे थे, आपने बहुत छात्र की बात कही, तो मुझे जैन जी याद आ रही थी, और जैन जी याद आ रही थी मुझे, नेपाल भी याद आ रहा था। तब मैं अपने देश को देख रहा हूँ, हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी है और इतनी डेंसिटी है और इतने ज़्यादा 50% जैन जी हैं। तो इन जैन जियों को आपने जो अचीव किया है, मैं आपसे पूरे भारतवर्ष के युवाओं के लिए एक संदेश चाहता हूँ कि युवाओं को क्या करना चाहिए? पढ़ाई कैसे करनी चाहिए कम चीज़ों में, और क्या-क्या दर्शन को कितना पढ़ना चाहिए? किस तरीके से जीवन जीना चाहिए? सादगी क्या होनी चाहिए? इतना सर आप बताएँगे। पहले तो हमको युवाओं को या किसी भी मनुष्य को जी। जीवन का उद्देश्य मालूम होना चाहिए, क्या है? वो सर कैसे आप वो हमारे ग्रंथ हैं। जी। वेद में जो ज्ञान नहीं है वो कहीं नहीं है, जी। ऐसा कहा गया है और जी। ये बिल्कुल सत्य है। जी। वेद में सब कुछ है। वो सारी चीज़ों को सार रूप में दे दिया गया है। जो पकड़ सके तो पकड़े। तो यदि कोई उनमें कंट्रोवर्शियल चीज़ को ढूँढ रहा है, उसको वही मिलेगा। जी। और रामचरितमानस में जाकी रही भावना जैसी वही मिलेगा। और यदि रामचरितमानस को आप पढ़ने लग जाएं, आप उनके उस गूढ़ रहस्य को संभवतः हम उसका 10% पा सकेंगे। क्योंकि संत शिरोमणि तुलसीदास को गियरसन ने कहा है कि बुद्ध के बाद सबसे बड़े अवतार थे, अवतार कहा उनके लिए। तो लेकिन कितने लोग ये जानते हैं ये अवतार थे। वो महान विद्वान थे और उन्होंने हमारे भारत में क्रांति लाने वाले असली व्यक्ति हैं वो, जिन्होंने संस्कृत की धारा को लोकल उसमें लिखा है और बहुत ही करुणामयी। तो उनके श्लोकों को लेकर के उनका गलत इंटरप्रिटेशन करके, अब जैसे मैं एक श्लोक यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका अर्थ उन्होंने कहा ताड़न का मतलब पीटना, तारन है वो, तारण उनको मोक्ष देने के अधिकारी, तारने के। आपने कुछ नई बात बताई है। तो इसको बेसिकली इसमें क्या है, ढोल गंवार। ढोल गंवार तो हम जैसे गांव में कहते हैं ऐसे ही ढोल गंवार है, मतलब कुछ नहीं, अनपढ़ है ना, कुछ क्या बोल रहा है उसको मालूम नहीं है। ढोल की तरह बजने वाले को ढोल गंवार बोलते हैं। तो शूद्र मतलब क्षुद्र, जो निर्धन है, गरीब है, पशु हैं, नारी। उस समय उनके समय में जब तुलसीदास लिख रहे हैं, नारी की उस समय मुगल का काल था, वहाँ नारी की स्थिति बहुत दयनीय थी। वो करुणा उन्होंने जगह जगह लिखी हुई है। तो वो क्या बोलते हैं, ये सब तारण, इन जो सबसे लास्ट पंक्ति में बैठे हैं, क्या आपने बहुत जबरदस्त व्याख्यान किया है। भारतवर्ष के लिए नया व्याख्यान है। तो ये नया, यही सत्य है। मैं आपको एक इसी चीज में, चूंकि इस विषय पे हमने इस देश के बहुत अधिक पढ़े लिखे डॉक्टर सिन्हा, जो अभी भी न जाने कितनी डिग्रियां उन्होंने वो कर रखी है, अगर उन डिग्रियों के ऊपर चर्चा की जाए 1.5 घंटा लग जाता है। उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि उन्होंने कहा कि अवधि में जो है ताड़ना मतलब देखने के कहा। कमल आग्नेय जी जो देश के बहुत बड़े कवि हैं और सारे संतों का उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी भाषा शैली, उनका लेखन, महाकाव्य भी लिखे हैं। रामभद्राचार्य जी स्वयं उनको बहुत प्रेम करते हैं और उन्होंने अपने जो महाकाव्य अभिमन्यु लिख रहे हैं उसमें 16 सर्ग लिखने के लिए प्रेरित किया है। तो अब आप तो जानते हैं जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कितने विद्वान हैं।
तो लेकिन सर आपका जो नजरिया है ना, इसमें बहुत मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर पे आपने बहुत जबरदस्ती, इसको लोग बहुत पसंद करेंगे। ये जब आप पूरे रामचरितमानस को पढ़ेंगे और उसके बाद तुलसीदास जी के और ग्रंथों को पढ़ेंगे, जी। तब आप समझेंगे कि तुलसीदास क्या थे। हम्म, क्यों गेयरसिंह जैसा महान एक संस्कृत का ज्ञानी था। गेयरसिंह भारत के नहीं थे, जी लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे थे। जी उन्होंने संस्कृत सीखी और वेदों को पूरा जी उन्होंने उसका अध्ययन किया, तब जी वो ऐसा कह रहे हैं। आपने पिछली बार एक जैन जी के लिए आपने मैसेज जी कहा, तो मैसेज मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, हमारे वेद क्या मैसेज देता है वही जी। बोलता हूँ मैं। आपने कैसे उसको एडॉप्ट किया और कैसे उसको वेद में जो बोलता है कि इम्प्लीमेंट करने का तरीका बताइए मनुष्य सर। क्या क्या इस जीवन का क्या लक्ष्य है, जी उसमें आया है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। मतलब ये जीवन जो आपको मिला हुआ है, अपने को अपने दुखों से बाहर निकलना है। क्या बात मोक्ष है। का मतलब यही नहीं है आप जीवन के बाद की सोचें। जी इस जीवन में भी आप बहुत निर्धन है तो उस निर्धनता से बाहर निकलें। जी किसी भी किस्म की निर्धनता हो सकती है। एक पैसा वाला भी बहुत निर्धन हो सकता है विचारों से, क्या बात है। है ना। मनुष्य के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन वो दान वही देता है जी जिसमें आत्मा जिसकी हो, जी जीवित हो। जी नहीं तो एक कंजूस आदमी का पैसा किसी काम का नहीं होता है। क्या बात। तो आत्मा को आप स्वयं को आप तार दो यहीं इस संसार में, ऊपर ले आओ ऊपर उठ जाइए और जगत हिताय जाओ। और वो अपने को ऊपर भी उठना तारते है ऐसे समय कि जगत का हित हो उसमें। जगत का हित आपका को देखना ही है, जी अपने को ऊपर उठाना है और जगत का हित करना है। ये दोनों चीजें, जी गलत करके उठने वाला जगत हित नहीं कर रहा है। जी तो ये जैन जी के लिए भी यही मैसेज है। इस वेद के अमर जी मैसेज को समझें, पढ़ें, हमारे ग्रंथों को पूरे संसार में फैलाएं। जी इस संसार में एक जो आज हिंसा हो रही है, कत्ले आम हो रहा है, मारपीट हो रही है, ईरान ये और अमेरिका वाला ही मामला। कहीं कोई हो रहा है, जी क्योंकि वहां वो करुणा है ही नहीं उनके शास्त्रों में जो हमारे शास्त्रों में है। जो न्याय है, हमारे यहाँ न्याय को हर ग्रंथ में, हमारे यहाँ रूलर्स के लिए इतनी ज्यादा सीमाएं बांध रखी हैं ग्रंथों ने कि वो ये कर सकता है। इसीलिए हमारे तमाम ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने राजगद्दी त्याग करके अपने दूसरों को कहा आप संभालिए इसको, जी क्योंकि उसको उन्होंने त्याग के भाव से साधु का ही देखा। राज करने में श्री राम उसके एक साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो जी जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। जी वो क्या दिखाता है जी कि वो आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक कल्याणकारी समाज और एक करुणामयी समाज, एक जो सबकी सेवा करने वाला समाज, ऐसा स्थापित करो। उसके लिए अपने को मिटा दो, जी। तभी आप आगे बढ़ रहे हैं। वेदों में एक मंत्र कहा गया है, मैं वहां तक जाना चाहूंगा, क्योंकि आपने हमारे जैन जी के लिए बहुत जबरदस्त संदेश दिया। अष्टावक्र मुझे याद आ रहे थे आपकी जब मैं बात सुन रहा हूँ, तो उन्होंने कहा है कि अगर पुण्य से ही ईश्वर खरीदे जा सकते हैं तो सारे लोग पुण्य करके ही फिर ईश्वर तो फिर मोल भाव हो जाता। तो आपने उस तरीके से जो बताया है कि निर्धनता से पहले हमें ऊपर उठना पड़ेगा, हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्मयोगी होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस राष्ट्र के किसी काम आ सकते हैं। आदि शंकराचार्य ने भी ये लिखा है कि पहले स्वार्थी बनो। स्वार्थी बनो का उसका मतलब है कि अपने को उठाओ, अपना स्वार्थ। एक आदमी खुद ही जो गिर जाता है वो दूसरों का कल्याण क्या कर पाएगा। अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना। आप समर्थ बनिए जी, समर्थ बनिए। ईश्वर समर्थ है जी, ईश्वर दाता है, उनका जो वरद हस्त है। आप एक समर्थ व्यक्तित्व अगर ये बात कोई भी लोग मानेंगे इस बात को। प्रयास करें, वो समर्थ करें। जब वही असमर्थ है तो दूसरों को कैसे वो सहायता। सर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। जब आप तैयारी कर रहे थे, आज तो तैयारी मतलब डिप्रेशन लोग मानने लग गए, तैयारी का मतलब ही डिप्रेशन हो गया है। आपने उस समय पे, चूंकि ऐसा तो था नहीं कोई आगे धन की भी इतनी व्यवस्था नहीं थी, परिवार में भी पिताजी अगर विद्वान भी थे तो सामाजिक और दार्शनिक रूप में एक विद्वान थे, लेकिन हमें नौकरी प्राप्त करने के लिए तो करंट अफेयर्स की ओर बढ़ना पड़ता है। आपके मन में कभी निराशा आई, कभी ऐसा रहा कि नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? उस समय कैसे फेस करें उस उम्र में जब चुनौतियां आती हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए हमें? देखिए ऐसा है ना, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें, लेकिन
आप ये भी मान के चलें कि क्योंकि आपके बारे में ऐसा तो कहा नहीं जाएगा कि जुगाड़ से लगे हैं। आजकल ये जुगाड़ बहुत से सारे आज भी कोई नहीं लग रहा है वो सिविल ये तो सर्विस आपका में। बड़प्पन है और नहीं, सज्जनता है नहीं, कि आप ये सिस्टम सकारात्मक तो हैं। काफी साफ सुथरा चल रहा है, उसमें कोई जी। हमको वैसे नहीं सोचना चाहिए। आपसे मैं वो प्रश्न तो करूंगा भी नहीं, तो तो वो बताइए क्या सर। है कि यदि आपका लक्ष्य है, आप उस तरफ कार्य कर रहे हैं, बड़े सिंसियरली कर रहे हैं, तो जी। आपको सफल आप होंगे, वहाँ नहीं होंगे, दूसरे स्थान में होंगे। जी। मेरा चयन यहाँ सिविल सर्विस में होने से पहले पत्रकारिता में हो गया था। मेरा हिंदुस्तान टाइम्स में सब एडिटर हो गया था। जी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में भी मेरा एक एग्ज़ाम मैंने पास कर लिया था। जी। तो मैं वहाँ नहीं होता तो मैं जर्नलिज्म में जी। बहुत अच्छा स्थान में होता, और मैंने क्योंकि मैं अपनी आप मेहनत जहाँ से भी होता, होते राजाओं की तरह तो होते। मैंने उसमें उस समय मेरे लीड आर्टिकल छपते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में जी। और हिंदुस्तान टाइम्स में। जी। और उन आर्टिकल से मुझे इतना पैसा मिलता था कि मेरे 1 महीने का खर्च एक आर्टिकल लिखने से हो जाता था। आपकी बात से मुझे लग रहा है ना, ह्यूमन इंटायर फिलोसॉफी की बात आप तो करते हैं। बहुत कम लोग इतना साहस कर पाते हैं, और आपने इतनी आसानी से बड़े विद्वानों को लाके उनकी बातों को पुट अप किया है इस पॉडकास्ट में। मैं सर इसी को आगे बढ़ते हुए, आपने कहा कि आपको निराशा होने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी आप सेटल्ड थे। तो समृद्ध व्यक्ति को ये पूछ पाना कि फल नहीं होते तो क्या होता है, मुझे लग रहा है ये प्रश्न अच्छा नहीं लग रहा है। इसको आगे बढ़ाते हैं सर। आपने इतना अध्ययन किया, सारी चीज़ें की, और मैं इस टाइप के प्रश्न तो रखना ही नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसा नहीं करते तो क्या करते। आपने एक डिसीजन मेकिंग जीवन एक बार मिला है, आपके दर्शन में ही वो बात है कि वो प्रश्न अपने आप साफ होते जा रहे हैं। अब मैं वर्तमान की स्थिति में आता हूँ। आपने जैनजियों के लिए संदेश दे दिया है, आप मंदिर निर्माण का, भव्य मंदिर निर्माण की बात है, उसका स्पेशल सेगमेंट वेबसाइट के माध्यम से भी लोग जानेंगे, लोग जान रहे हैं। अब हम इस क्षेत्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात गवर्नमेंट कर रही है। आप डिप्लोमेट भी रहे इससे हैं। पहले कि मैं आपके लास्ट क्वेश्चन में आऊँ, मैं जी। 2 चीज़ें जो मैं पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, वो जी। ये है कि मंदिर हम जो बाराही का धाम बनेगा, हाँ, उसके बारे वो में बताइए। मंदिर तो पहले से ही उतना ही पवित्र पावन स्थल है। वो तो जी। जो जानने वाले जानते हैं। जी। पिछली बार वहाँ शंकराचार्य आए थे, वो बोले जी। कि मुझे देवी के दर्शन हो गए हैं। हाँ, जितने भी वो लोग भी जुड़ रहे हैं। पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती जी जी। जैसे महान विद्वान व्यक्ति, जी। और पूज्य बाबा कल्याण दास जी तो जी। एक तपस्वी महान बाबा संत बिल्कुल। हैं वो, जी। और वो यहाँ के प्रति इतनी आस्था रखते हैं, हुँ। तो तो उनका हमारे प्रति आशीर्वाद हमेशा जी। बना हुआ है। जी। तो यदि ये स्थान कई किस्म से हमारे दिमाग में हाँ, कई उसके बारे में थोड़ा बताइए चीजें सर। हैं। जी, पहले उसको जान लेते हैं। एक मंदिर की भवन निर्माण होता है, हुँ। उसके अलावा हम एक खिरौ नदी है, वहाँ हम खीर घाट गंगा, बनाने उत्तरमुखी की, गंगा। हाँ, उसमें हम घाट बनाने की और तालाब बनाने की प्लान कर रहे हैं। जी। और मचवाल में हम शिव जी का मंदिर, और वहाँ से पूरा हिमालय 360 डिग्री दिखता है, दिखता है, उसको हम और विकसित सबसे करने की बड़ा सोच रहे क्षेत्र हैं। रेंज है हमारे दर्शकों के लिए भी ये बात है कि वहाँ हाँ। से सबसे ज़्यादा हिमालय दिखाई देता हाँ, है। उसके अलावा हम बायोडायवर्सिटी पार्क हम बनाने जी। की सोच रहे हैं। कल मैंने वो सेतु आयोग के उपाध्यक्ष हैं जी। राजशेखर जोशी जी, जी। उनसे मैंने ये चर्चा की थी हुँ, कि हुँ। यहाँ एक बायोडायवर्सिटी पार्क बने हुँ। और म्यूजियम बने, जो हुँ। कुमाऊं का म्यूजियम, हुँ। जैसे भीमताल में यशोधर जी, मटवाल जी, जी उनका हमने पॉडकास्ट किया था, बनाया बहुत है। ज़बरदस्त। हाँ, जी। ये व्यक्तिगत प्रयासों से उन्होंने जी। इतना महान काम किया है। जी। तो हम चाह रहे हैं कि हम एक ट्रस्ट या यहाँ सरकार बनाए, जो कि देवीधुरा में बायोडायवर्सिटी पार्क भी अद्भुत बनेगा, क्योंकि वहाँ पर एक मिडिल हाइट में है वो, और उसमें वैलीज के और टॉप में जो बिल्कुल। ऊंचाई में होते हैं, वो हुँ। सब किस्म की वेजिटेशन यहाँ उग सकती है। वैसे पशु भी हम ये कर सकते हैं। तो कई किस्म के, यदि ये एक स्थान बड़ा बनने की इसमें सारी संभावनाएं हैं। इनफैक्ट देखिए, नज़र बदली तो नज़ारे बदल जाते हैं, ऐसा कहते हैं। ये यदि यहाँ पर मंदिर सफल और आगे बढ़ता है तो यहाँ स्कूल भी खुलेंगे, बिल्कुल, यहाँ अस्पताल में खुलेंगे, यहाँ की गरीबी दूर हो जाएगी। मैंने जम्मू को एक बहुत साधारण सी जगह देखी, जो कि गरीबी थी वहाँ, और आज माता की कृपा ऐसी रही कि पूरे जम्मू ही क्या, पूरे क्षेत्र की गरीबी दूर हो गई है। वहाँ पहले बहुत अच्छे कोई रहने की रेस्ट हाउस भी नहीं थे, आज वहाँ कितने 5 स्टार होटल खुल गए हैं, कितने स्कूल खुल गए हैं, कितने अस्पताल खुल गए हैं। तो ये देखने का नज़रिया है। तो एक ये स्थान ऐसे आगे देवी हमको एक
किनारा देख रही हैं कि भाई आप पकड़िए आपको इसको। तो माता वाराही ने व्यवस्था करने के लिए आशीर्वाद भी दे दिया है, जिम्मेदारी। और ये व्यक्तिगत हमको तरीके से नहीं देखनी चाहिए। ये जी ट्रस्ट बनी हुई है, उसमें जी बहुत लोग काम कर रहे हैं जी। और सभी अब पूरी भक्त हैं। टीम की बात नहीं, कप्तान की बात हम कर नहीं रहे हैं। नहीं, वो जी सभी कप्तान हैं, सभी जी भक्त हैं। मैं तो ये कहता हूँ जी जो कुमाऊनी बोल रहा है जी। उसका ये दायित्व है, ये बहुत बड़ा मंदिर बने। आपको कुमाऊनी में अभी कुछ हाँ, चीजें हम हाँ करवाएंगे। बिल्कुल, जी वो पूरा बड़ा मंदिर बने। जी उसका ये दायित्व है कि ये मंदिर में कभी भी पैसे की कमी ना हो, जी क्योंकि ये तो दानियों का क्षेत्र है। जी यहाँ तो दान सिंह बिष्ट जैसे मालदार जी पैदा हुए हैं, जी जिन्होंने सब कुछ दिया, अपना दान किया। जी। तो इतनी उन्होंने आज बहुत कुछ इस कुमाऊं में उनकी वजह से है। तो ऐसे दानी एक नहीं हुए, अनेक दानी हुए हैं। तो ये दानियों का क्षेत्र है। आज भी लोग बाराही मंदिर धाम को दान दे रहे हैं। आपके हमने इससे 15 करोड़ जी का मंदिर का जी दान मार्ग से बनाने का सोचना जी एक बहुत बड़ा चुनौती। आपने पहले कहा था ये चुनौती है, जी लेकिन मैं मानता हूँ ये तो सारे लोग जितने कुमाऊनी भाषा बोलते हैं उन सभी जी की चुनौती। मैं जी। अकेला नहीं हूँ, मैं तो एक उनमें। आप जहाँ पर थे, अगर आप औरों की तरह रहे होते तो मंदिर वैसे ही बना देते, सब जानते हैं इस बात को। ये ऐसा है ना, जब तक कि लोग अपने कंट्रीब्यूशन से न बनाए मंदिर, जी तब वो बिल्कुल कोई मंदिर का मतलब नहीं है। जी मंदिर लोगों का है तो लोग बनाए, चाहे जिसकी जितनी भी उसकी पोजीशन जैसी भी है उस जी हिसाब से देता है वो जी अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, संसाधनों के हिसाब से। तो जी वो उतना दे, लेकिन उसका भी इसमें उस यज्ञ में हर एक को आहुति देने का अधिकार है। जी पूरे कुमाऊं, पूरे लोगों को, पूरे जी उत्तराखंड के लोगों को, सब लोग अपनी 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 तरफ से छोटी सी भेंट देंगे तो वो बनेगा। तो सब तभी तो लोग बोलेंगे हमारा मंदिर है। जी। सर, कोई मैं एक आदमी यहाँ मंदिर बना दे आपकी या कोई। चिंता जो है, चूंकि आप चिंतित तो रहते नहीं है, एक व्यवस्था की बात आपने हमारे दर्शकों से कही है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन अभी और करेंगे। मैं चूंकि मेरा जो प्रश्न था, मैं राष्ट्रीय स्तरीय प्रश्न इसलिए उसको लाना चाहता था। माता वाराही जो है अखंड पूरे भारतवर्ष की माता है। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। मैं इसलिए ये बात कह रहा था, देवीधुरा अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धपीठ है। जब आपने यहाँ पे ट्रस्ट बनवाया, आपने पूरी रूपरेखा तय की, बहुत वर्षों तक विमर्श में भी रहा हूँ मैं। अन्य जगह भी हम देखते हैं ट्रस्ट और वहाँ पे जो मुख्य पूजा करने वाले लोगों के बीच में, समुदाय के बीच में भिड़ंत होते रहती है। अभी एक हाल ही का एक बहुत बड़ा विषय मध्य प्रदेश के ओरछा में जो राम राजा लोक निर्माण में एक कथित तौर पे 332 करोड़ का घोटाला उसको बताया जा रहा है कि लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा कर दिया था और उसमें 52 रुपए की मूल्य की चीजें 335 रुपए में खरीद करके घोटाला जो हो गया। मतलब बड़ी पीठ का जब निर्माण होता है तो धन तो आ ही जाता है, लेकिन इस प्रकार की चुनौतियां भी हमारे सामने आ जाती हैं। उन चुनौतियों से भी आपको निपटना होता है। यहाँ पर आपको फ्री हैंडली जो विरोध हो रहा था, चूँकि मैं इस व्यवस्था से भी जुड़ा हूँ, तो बात जब सबको पता चला कि एक जिम्मेदार व्यक्तित्व यहाँ पर आने वाले हैं, ये इसकी रूपरेखा तैयार करने वाले हैं, निस्वार्थ व्यक्ति हैं, करोड़ों का ऑफर ठुकरा करके सारी व्यवस्थाएं छोड़ कर आ रहे हैं, तो लोगों ने आपकी हर बात को ब्रह्मवाक्य मान लिया। आज आपके पीछे सारे लोग तन मन धन के साथ बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है और बिना हल्ला किए आप बना दे रहे हैं। तो इसलिए मैं एक प्रश्न मेरा ये था कि इन चुनौतियों को पार पा के आप यहाँ पर पहुँचे हैं, मंदिर भव्य बनेगा। जल्दी ही उसकी घोषणा आप समय-समय पे आपके पेज के माध्यम से वहाँ से हमारे दर्शक जानेंगे। मैं इसी विषय को थोड़ा-सा बड़ा बनाते हुए, चूँकि हम करने वाले क्या हैं, आपकी आइडियोलॉजी इतनी बड़ी है कि ये जन-जन तक पहुँचेगी तो लोग जुड़ के इस चीज़ को अपने हाथों से आगे बढ़ाएँगे। मैं आप यहाँ पे जहाँ पर अभी हैं, इसको श्रीकोट, इसको ढरौज ग्राम पंचायत में काफी ठंडी हो रही ये है। यहाँ पर पूरा व्यवस्था यहाँ पर जोशी जी ने ही इसको वो किया। हम लोगों का एक प्रयास था कि यहाँ पर टूरिज्म को डेवलप करें हाँ। और आपके मार्गदर्शन में सारा काम चल रहा है। सनातन वन यहाँ से आप आ रहे हैं। अरावली के ऊपर में एक प्रश्न थोड़ा-सा, चूँकि आपसे उत्तर नहीं जानेंगे तो फिर उत्तर कौन देगा? अरावली का विषय इस देश में बहुत हाइलाइट रहा है। सेव अरावली के नारे लग रहे हैं। हम लोगों को भी मीडिया होने के नाते ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है, तो प्रश्न पूछना पड़ता है। वर्तमान में सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है और हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात को स्वीकार भी करते हैं। लेकिन जैसे हम देखने को जाते हैं, नदी नाले जो हैं हमारे वो खोदे जा रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और वो पर्वत की श्रृंखलाएँ उजाड़ी जा रही हैं। तो इसमें कहीं न कहीं आप क्या सोचते हैं कि इसके एवज़ में हमें विकास के लिए चीज़ें ज़रूरी तो हैं, लेकिन इसके सापेक्ष हमें काम करने की भी आवश्यकता है, पेड़ लगाने की भी आवश्यकता है। इस क्षेत्र के लोगों से आप क्या
जंगलों के लिए कुछ बात अगर बताना चाहें तो मुझे आपके लगता है। 2 सवाल हैं, पहले एक अलग-अलग किस्म का जी, सवाल जी, है। जी। पहले तो जो बाराही धाम में लोग जुड़े हुए हैं, जी, उनमें कभी-कभी हो सकता है जी। विचारों में अलग-अलग विचार रहे हैं, लेकिन हुँ, किसी किस्म का कोई विरोधाभास नहीं है। नहीं है। उनका वो भी भक्त लोग हैं, सब वो भी लोग एकदम अपने उन्होंने जीवन जी, मंदिर को दिया है। सब लोगों ने आपके सब साथ हैं सब हाँ, लोग। तो जी, सब एक ही हैं, मेरे जी, साथ नहीं, मैं उनके साथ हूँ। जी, ये आपका बड़प्पन है। और उन्होंने भी बहुत काम किया है यहाँ, हुँ, और उन्होंने यहाँ तक जो लमगड़िया जी आया ने 40 बहुत वर्षों तक काम बहुत बहुत 75 काम में किया है। कमेटी आज बनाई। वो देवीसरा जहाँ हुँ, पर है, उसमें लमगड़िया जी का भी और उनके साथियों का, बहुत लोगों का बहुत हाथ है। जी, तो उन चीज़ों को हम इग्नोर न करें। और करोड़ों और रुपया दान देने वाले हाँ, लोग आपके साथ, और दिनेश वहाँ जोशी जी कोई जैसे लोग पैसा हैं। के लिए नहीं है, वो लोग सब संपन्न लोग हैं। हुँ, तो दूसरी बात ये है कि आज के समय में, और या पहले भी, और आज तो और हुँ, अच्छा हो गया, एकदम ट्रांसपेरेंसी हो गई है। ट्रांसपेरेंसी होगी। तो इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया है कि मंदिर का जो फंड आया है उसमें पाई का हिसाब होगा। हम जी, कोई भी कैश में न ले रहे हैं न दे रहे हैं। जी, तो सारा कोई जब चाहे तब उसको हिसाब ऑनलाइन हो जाएगा, वो जी, देख ले कितना पैसा हुँ, कहाँ से आया, जी, कहाँ गया। हम उसको उसी किस्म से, उससे भी ज़्यादा हम अपना जेब से पैसा खर्च जो कर रहे हैं उसमें जी, जितनी सावधानी बरतते हैं, जी, इसमें हम और ज़्यादा बरत रहे हैं, जी। क्योंकि वो दान का पैसा है। और वो मंदिर में नागर वो शैली की बात भी आप इसको जोड़ दीजिए कि वो हाँ, कैसे आपने सोची, वो सोच के बारे में भी हम अब चूँकि तो अभी विषय आपने खुला है तो इसको आप पूरा बताएँगे तो हाँ, अच्छा ना लगेगा। ना ना वो शैली का तो ऐसा है कि हमने इसमें एक तो ये था कि जो हमारी शास्त्रीय शैली है जी, उत्तर भारत की, जी, नागर शैली, जी, वो आए। दूसरा, इसमें जो हिमालयन शैली है वो आए, जी, और फिर देवी से जुड़ा हुआ वर्तुल आए, जी, जैसे कामाख्या मंदिर में, हुँ, तो और जगह भी है। तो इसमें 2 तरफ पिरामिड हैं, जी, जिसमें वर्तुल है हुँ, गोल, और फिर पीछे से वो एक शिखर है, जी, जिसमें नीचे गर्भगृह होगा, और हुँ, उसमें हमारा डोला रखा जाएगा, जी, और पीछे पृष्ठ में मूर्ति बनेगी, और जी, वो देवी की मूर्ति होगी। उसको पूज्य बाबा कल्याण दास जी दे रहे जी, हैं। जी, तो ये एक किस्म का एक बहुत ही सुंदर भव्य हुँ, स्ट्रक्चर आएगा, जी, जो पहाड़ का भी है और जो देश का भी है पूरा, जी, जो एक सुंदर सा एक हुँ, स्ट्रक्चर बनेगा, जी, जिससे कि वो अपने बैकग्राउंड में इतना सुंदर प्राचीन गुफा मंदिर है, हुँ, उसके साथ भी वो मैच करे, उससे हुँ, भी वो अलग जी, न लगे। जी, दूसरा सवाल आपने अरावली से कहा। जी, देखिए, विकास के लिए आपने एडजस्ट करना पड़ता है कई हुँ, चीज़ें। आप हमने रेलवे के ट्रैक बनाए, तो कई जगह वो जी, जंगलों से भी गए हैं, जी, 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 हरे भरे जंगलों से गए हैं। हुँ, लेकिन यदि आप उस जंगल से उसको नहीं ले जाते हैं, तो आपको 50-100 किलोमीटर उसको डिटूर अलग से ला करके फिर ऐसे ले जाना हुँ, पड़ता हुँ, है। हुँ, वो देश के लिए बहुत ज़्यादा उसमें खर्च लग जी, जी, जाता है। जी, वो सदा के लिए उतना खर्च है। जी, यदि आप एक कोई सड़क बन रही है, वो सीधे जा सकती है, ऐसे बनाते हैं, तो उसमें तो संसाधन भी ज़्यादा लगेंगे, संसाधन नुकसान भी ज़्यादा हमेशा होगा। के लिए ज़्यादा है। जी, तो आपको वो सब एडजस्ट करना पड़ता है। आज देश में और इवन हमारे पहाड़ में जी, जिस स्तर में वनीकरण हुआ है, हुँ, मेरे ख्याल से आज वनों का स्तर पहले से कहीं बढ़ गया है। जी, तो आज एक तो गैस से खाना बन रहा है, तो यहाँ पहले लकड़ियों से होता था, हुँ, और देश में भी कुछ जगहों में वन कटे हैं, कुछ जगहों में बहुत ज़्यादा लगे भी हैं। लगा रहे हैं। हाँ, सद्गुरु ने तो आज 242 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प हाँ, उठाया है। आज हर व्यक्ति कर रहा है ऐसा। जी, आज जो भी मैं देखता हूँ कि लोकलिटीज़ में रहने वाले, शहरों में रहने वाले हुँ, लोग भी बरसात के समय में हुँ, खुद भी अपने समूह में कुछ पैसा इकट्ठा करके जी, जहाँ-जहाँ पेड़ लगा रहे हैं। जी, तो पेड़ लगाने के प्रति आज भारत में जितना कॉन्शियसनेस है, जी, देखिए, वो पहले कभी नहीं था। और हुँ, हम लोग ऐसे हैं ना, जो हमारे जो धर्म ग्रंथ जो प्राचीन हैं, हुँ, वो सद्भाव की तरफ कहते हैं। आप सद्भाव की तरफ जाओ, अच्छे काम की तरफ जाओ, हुँ, सत्मार्ग, जी, सद्विचार, जी, है ना? तो उधर जाओ। जी, तो वो इसलिए कह रहा है कि तो आपकी प्रेरणा अच्छी ही आती है। आप हुँ, हर चीज़ में अच्छा कर्म देखते हैं। जी, आप हमारे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि एक आप पेड़ लगाना उतना ही आपने इसको पुण्यकारी है एक्सटेंशन भी जितना। किया हुआ है, थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए। गरुड़ पुराण के बारे में अब बात आ गई है, तो इसको भी हम पूरा कर लेते हैं। गरुड़ पुराण में एक बहुत ही अद्भुत पुराण है वो। जी, और उसमें हुआ क्या कि जो मध्य युग में
सर आपने क्योंकि अंग्रेजी में लिखा है, नहीं, और अब मैंने हिंदी में लिखा वो पहले, फिर उसको मैंने अंग्रेजी ट्रांसलेट किया। उस समय आपने किया, लेकिन आज तो एआई आ गया है, आसान हो रहा है, लेकिन नहीं, जब आपने किया नहीं कर सकता है, नहीं कर जी, सकता है जो AI। आपने किया है वो बहुत बड़ा काम है, इसलिए नहीं, उसमें जी। क्या है ना, जो शब्दों का बहुत फेर है, हम्म, AI कई चीजें नहीं कर सकता है, हम्म, उसके अर्थ कुछ अलग हैं। जी, तो आपने बहुत मैंने सिस्टमेटिक किया हुआ है मैंने काम। किसी व्यक्ति को भी लगाया था उसमें, हम्म, वो ट्रांसलेशन मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि वो ट्रांसलेशन वैसा नहीं था, जो जी, बात कही जा रही है उस तरीके का वो नहीं था। आ नहीं पा रही है। जी 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 एक तो क्या है कि अंग्रेजी में हमारे संस्कृत के ग्रंथों का ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता जी है, जी जी क्योंकि वो शब्द वहाँ है ही नहीं। नहीं है। वहाँ जैसे हम धर्म कहते हैं, जी। धर्म एक सतमार्गी सोच है, हम्म, वहाँ ऐसे शब्द ही नहीं है। हम्म, कर्म, सत्कर्म, अच्छे जी कर्म करने वाले, ऐसे जी, उसका ट्रांसलेशन कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए भी मैं एआई के ऊपर भी मैं आज लोग आपके माध्यम रिलीजन से एक कहते बात आ हैं, गई है। धर्म अलग चीज है, रिलीजन जी तो एक मजहब है, एक जी, अपने मत की बात मत करता है। धर्म मत सबके, पंथ संप्रदाय 3 हाँ, चीजें। वो सबके कल्याण की बात कहता है। तो उन उन ग्रंथों में जो उन हमारे ग्रंथों के जो शब्द आए हैं, हम्म, वो विदेशी उनके सिस्टम में है ही नहीं, वो जी शब्द ही नहीं है। जी ये तो जो इंडोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने जो ट्रांसलेशन किए, जी उन्होंने वो, क्योंकि वो कैथोलिक थे, तो हम्म, उन्होंने वही अपने ही ग्रंथ पढ़े थे, जी उनके समझ में जो आया जी, वैसे उन्होंने ट्रांसलेट किया। हम्म, ऐसा नहीं है कि उनमें सभी के भाव गलत थे, जी काफी लोगों के भाव गलत थे उसमें, जी लेकिन कईयों के बहुत अच्छे सच्चे भाव भी थे। जी, लेकिन उनकी लिमिटेशन ये थी कि वो हम्म, संस्कृत के माहौल में पढ़े ही नहीं नहीं, थे। जी जी जी, इसलिए जो गोथे जर्मन में हुए थे, बहुत हम्म, बड़े दार्शनिक विद्वान थे वो, जी तो उनसे एक बार पढ़ा, किसी ने पूछा कि ऐसा एक उपन्यास बताएं कि जिसमें जो आपको लगता है कि ये सर्वोत्तम है। हम्म, तो उन्होंने जवाब में ये दिया था हम्म, कि यदि आप संस्कृत जानते हैं, जी तो संभवतः यदि आप अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ते हैं, हम्म, तो आप इस लोक परलोक दोनों में जी सकते हैं आप। जी वो एकमात्र ऐसा ग्रंथ है। जी तो ये तभी कोई कह सकता है जी, जब वो संस्कृत के शब्दों को समझे। कालिदास के जो शब्द हैं, वाक्य हैं, ऐसा लगता है कि फुहार आली है फूलों की आपके हम्म, ऊपर, ऐसी ऐसे अद्भुत शब्द उन्होंने जी रचना की है। ऐसा जी, ही तुलसीदास जी ने की है। हम्म, तो वो शब्द को समझने के लिए तो क्षमता चाहिए। जी, तो अब बात आई, वो मैंने क्यों लिखा। हम्म, वो एक संस्करण है, हम्म, जो गरुड़ पुराण अभी बाजार में मिलते हैं आपको। हम्म, एक महागरुड़ पुराण में एक प्रेत कल्प है, उससे लेकर के अ, एक झूसी के राजपुरोहित थे राजा के दरबार में, उन्होंने 1200 श्लोक लगभग लेकर के एक आज जो प्रेत कल्प गरुड़ पुराण चलता है, जिसको गरुड़ पुराण कहते हैं, वो प्रेत कल्प है, हम्म, वो उन्होंने सामने रखा, हम्म, उससे कि कर्म कांड में भी काम आ जाए। हम्म, तो लेकिन उन्होंने मध्य युग में लिखा, उस समय सती प्रथा आ गई थी, क्योंकि मुगल लोग जो आक्रमण करते थे, तो वो बहु बेटियों को भी ले जाते थे। तो राजपूतों की शान थी, उन्होंने आत्महत्या करना उससे ज़्यादा श्रेयस्कर समझा। हम्म, तो वहाँ उसके बाद ये प्रथा उत्तर भारत में फैली और हम्म, इन ग्रंथों में भी आ गई। जी तो गरुड़ पुराण में भी ऐसे श्लोक आए जी, जो कि सती को की कि कहीं न कहीं उसकी प्रशंसा करते हुए ऐसा महसूस होता है। तो वो ग्रंथ में कैसे रह गए, मेरा रिसर्च यहाँ से शुरू हुई, जी, क्योंकि वेद में तो ऐसा है नहीं। हम्म, नहीं दशरथ के दिवंगत होने के बाद कौशल्या हैं और किसी ने आत्महत्या या सती तो नहीं हुई है। कहीं कोई ग्रंथ में, प्राचीन ग्रंथों में कहीं कोई ऐसा बात ही नहीं है। तो ये क्यों आ गए फिर ऐसा? जी, तो यहाँ से मैंने फिर उसको किया। तो ये जो ग्रंथ, ये जो मैंने जो संस्करण निकाला है, इसमें मैंने कुछ नहीं रचा है। मैंने उसी महागरुड़ पुराण के ही श्लोकों को जी, कुछ बदल के रखा है। हम्म, उन सब श्लोकों को मैंने रिप्लेस कर दिया है। जी, ये काम बहुत कठिन इसलिए था कि वो एक कथा चल रही है, हाँ, एक प्रसंग चल रहा है, जिसके बीच में ये बात आती है। जैसे सती की बात आती है, शमशान घाट में जब कर्म होता है, तो वहाँ पर ये श्लोक आए हैं। तो वहाँ पर सारे श्लोक फिट नहीं हो सकते हैं, रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। मैंने उसमें से कम श्लोकों को इधर उधर किया है। यदि 10 श्लोक, 5 श्लोक, 2 श्लोक मुझे बदलने हैं, तो 2 ही बदला। उससे पहले वाले का नंबर वही है, बाद वाला का नंबर वही है। तो अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। उसी महागरुड़ पुराण के या कुछ श्लोक मैंने
पेट के समय के ले रखे हैं, जी गृह सूत्र के श्लोकों को ले रखा है, हम्म, जो कि गृह सूत्र के श्लोकों का पर्पस भी वही था हम्म, जो गरुड़ पुराण का है। जी गरुड़ पुराण एक महान ग्रंथ इसलिए भी है, ये वैष्णव पुराण है हम्म, और सात्विक वर्ग का पुराण है। हम्म, तो कोई लोग आज उससे डरते हैं, घर में नहीं रखना है, ऐसी हम्म, बात कुछ भी नहीं है। वो हम्म, भागवत की ही तरह है, हम्म, तो उसमें भी भगवान खुद बोलते हैं, तो हम्म, वो तो एक अद्भुत ग्रंथ है। हम्म, और वो लोगों को सद्मार्ग में लाने की बात कर रहा है, हम्म, और शुरू प्रारंभ में वो गलत कर्म का क्या परिणाम होता है ये बताता है, जी और अच्छे कर्म करने की बात करता है। हम्म, अंत में पूरे हमारे वेदों का सार ही देता है। लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं उसमें गरुड़ पुराण, मृत्यु, जन्म इससे संबंधित कुछ भी नहीं है, केवल उसमें हमारे वेदों का सार दे दिया है। जी आपकी जो लेखनी है उस लेखनी में अक्सर हम लोग देखते हैं कि आप मॉडर्न तरीके से हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, उसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, आप साफ करने की कोशिश करते हैं ताकि जनमानस तक वो बातें पहुंच जाएं। और समय के हिसाब से आपने इतना अधिक स्टडी उसमें किया हुआ है कि उसकी बहुत बारीकी आपने समझाई। मैं सर आगे बढ़ना चाहूँगा, उसी बीच में मैं 1-2 पर्यावरण से संबंधित हमने प्रश्न किए, बहुत ज़रूरी थे। आपका अपना एक दृष्टिकोण है, आपने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया कि भाई ज़रूरी है, अगर विकास चाहते हो तो कुछ चीज़ों के लिए आपको समझौता भी करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में जो हमारी युवा पीढ़ी है, जेन ज़ी है, वो मोबाइल से एडिक्ट हो चुकी है और किताबों से बहुत दूर है, साहित्य से दूर है। तो साहित्य, संगीत और किताबें, कहानियाँ, उपन्यास, दर्शन कितना आवश्यक है एक युवा के जीवन में, वो मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ और सबसे आपके पहले जीवन में क्या प्रभाव रहा है इसका? एक तो बात ये है ना कि हमने किसी पीढ़ी को, जो अभी जेन ए जी। जनरेशन डिफरेंट करना, जी, जी, जी। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, हुँ। क्योंकि ये संसार तो ऐसे नहीं चलता है जनरेशन वाइज। हुँ। उसमें आपके दादाजी नानी का भी उतना ही स्थान योगदान है, जितना सबका अपना-अपना तो महत्व है। एक उनको हम इग्नोर न करें। कोई हुँ। जैन जी अपनी बात कहे हुँ। तो दूसरों को न सोचे, वृद्धों की बात न करे, हुँ। नए बच्चे क्या जो बात पैदा है। हो रहे हैं उनकी बात न करे। हुँ। तो उनकी फिर बात कौन करेगा? जो अभी छोटे दुधमुहे बच्चे हैं, उनका तो कोई जनरेशन नहीं है, जी। उनका हित में कौन बात करेगा? जी। हर अपने आप की हित की तो बात नहीं करेंगे। जी। तो सृष्टि की सभी के हित की बात करें तो ये हमारे यहाँ तो पशुओं की भी उतनी बात की है। जी। तो आदि क्योंकि शंकराचार्य को बोला गया है कि वो तो पशुओं के भी गुरु हैं। जी। तो वो केवल हमारे इसके गुरु नहीं है, वो सभी के गुरु हैं इस संसार में। तो ऐसा जगत गुरु कहा गया उनका नाम जी। ही, तो सभी के गुरु हैं। तो इसलिए हमने जनरेशन वाइज देखने की, हाँ, उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूर्ण होनी चाहिए, लेकिन कई जगह उनकी अपेक्षाएं भी गलत हो सकती हैं, तो उन इसलिए उनको सद्मार्ग बताने की बात मैं कर रहा था। सत्मार्ग तो वो तो मैंने इस प्रारंभ में कहा कि एक तो सनातन की दर्शन से जुड़े, दर्शन को पढ़ना जरूरी है। हाँ, केवल हम सोचें कि हम पहले के लोगों कुछ नहीं जानते थे, तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं, कई चीज़ों में, विज्ञान में, तकनीकी में बढ़े हैं, लेकिन जो करुणा का बात आई है तो वो तो आज भी वही आ सकते हो, उससे मैक्सिमम आप कुछ लिख ही नहीं सकते हो। जो वेद में लिखे गए हैं तो उससे ऊपर क्या लिख सकते हैं आप? सबसे बड़ी चीजें तो लिखी जा चुकी हैं, तो उन चीजों को तो अपने जीवन के साथ आत्मसात करें, उनको तो आगे ले चलें, तो आप आगे अपने आप दर्शन मिलेगा। देखिए 4 किताबें कम से कम, चूंकि ये तो बहुत बड़ा दर्शन है सनातन धर्म, उसमें 4 कम से कम वो किताबें हैं जिनको पढ़ने से आप कम से कम आपको मतलब एक स्टेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, एक आप स्टेबल हो सकते हैं, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आपका जो थॉट ऑफ प्रोसेस है वो प्रॉपरली काम करेगा। वो 2-3 किताबें, चूंकि आपका ये पॉडकास्ट सब युवा देखेंगे, जैसे नए पीढ़ी को तो स्वामी विवेकानंद को जरूर पढ़ना चाहिए, तो उनके ट्रांसलेशन भी हैं, अपनी रुचि से देखें, क्योंकि उनको स्वामी विवेकानंद ने एक नहीं, उनके वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा लिखे हैं, और आज की पीढ़ी के हिसाब से जो लिखा हुआ है उसी दर्शन को आज के देश काल परिस्थिति तो हमारे ग्रंथों की सबसे बड़ी प्रेरणा है। उसमें कहा है कि हमने फॉर्मूले में आपको बता दिया है कि हमारे काल में हो सकता है ये कुछ और हो, तो इसीलिए तुलसीदास भी कहते हैं जो कमी है श्री राम में, जो लिखने में मेरी कमी है, तो प्रभु की बात जो वो तो आनंद, हरि कथा अनंता,
तो नेति कोई नेति कह के हम लोग तो यहाँ उन्होंने भी कई छोड़ लोगों देते ने हैं। उसको उस अनंत भगवान के कैरेक्टर को सामने रखने अपने अपने तरीके से रखा है, जी अपने अपने युग के अनुसार रखा है। जी हो सकता है इसलिए तुलसीदास बोलते हैं कि यदि इस रामचरितमानस में कोई कमी है हम्म, तो भगवान की कमी नहीं है, वो मेरी कमी। मेरी कमी है, क्योंकि मैं हम्म, अपने इस युग में पैदा हुआ हूँ, हम्म, मेरा दर्शन यहीं तक जा पा रहा है। जी आपके समय में अपने हिसाब से आप उसको और अच्छा करिए जी और अच्छा कहिए, क्योंकि वो जी अच्छा ही करने की बात उसमें आई है। हम्म, तो इसलिए तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, उसके बाद हम्म, निश्चित ही वो रामचरितमानस को जिस भी रूप में पढ़ें उसको पढ़ें। जी वो और गीता से तो ऊपर कुछ है नहीं, जी क्योंकि गीता में तो गीता को समझना थोड़ा सा जी आप इतना आसान नहीं है। जी तो गीता के ऊपर भी भगवान कई ने अंतिम श्लोक में यही कहा है कि भाई तेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो जो मैं कह रहा हूँ मेरे शरण में आ जा। हाँ, आपने बहुत यत्र अच्छा यत्र योगेश्वर हम्म, कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, ये कहा है। तो जी मतलब वहां पर भी आया है कि दोनों चीजें होनी चाहिए। जी तो गीता में महान दर्शन है और हम्म, हमारे शास्त्रों का ज्ञान जी वहाँ पर जी जी निचोड़ा गया है। जी कई गीता के बड़े विद्वान हुए हैं। जी मुझे लगता है कि जो तिलक की जो गीता है जी उसको लोगों को पढ़ना चाहिए, जी क्योंकि वो कर्म मार्गी जी इंटरप्रिटेशन है। जी औरों ने बहुत ज्यादा भक्ति मार्गी या संन्यास मार्ग पे बल दिया बल दिया, है, उन्होंने कर्म पे बल कर्म दिया। जी कर्म पर दिया है। जी तो ये चीजें महान विद्वान थे वो जी तिलक। तो जी तिलक को पढ़ना चाहिए, मालवीय जी को पढ़ना चाहिए। एक जी अद्भुत चरित्र हमारे देश में बिल्कुल पैदा हुआ, जी जिनके बारे में दिव्य ऋषि कहा गया एक उनको। दिव्य ऋषि कहा गया, लेकिन आज उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, कम हम्म, लोग बातें करते हैं, कम जी लोग उनको श्रेय नहीं देते हैं। बनारस बीएचयू की बात। बीएचयू तो एक लिमिटेड है, जी गीता प्रेस भी उनकी देन है। जी तो आप जहाँ भी बिल्कुल उंगली रखेंगे आपको लगेगा कि मालवीय या जी की ही देन है। मालवीय जी की देन है, जी या आर्य समाज के संस्थापक जो थे जी स्वामी दयानंद दयानंद सरस्वती सरस्वती जी, जी, जो ने ये सत्यार्थ प्रकाश की ये बात आप दिव्य कर रहे हैं। पुरुष जो जी पैदा हुए हैं, जिन्होंने जी संसार को बदला है। जी बहुत सर, मैं गांधी के ऊपर भी, आप चूंकि आपने इतने विद्वानों को कह दिया है, तो गांधी एक ऐसा सब्जेक्ट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्तमान में न निगलते न उगलते वाली बात है, क्योंकि गांधी जी को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ऊपर रख दिया है। अमृत महोत्सव उनके नाम पे हमने मनाया, पूरी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। गांधी के बारे में आपके विचार क्या है? आप क्या मतलब कहना चाहते हैं? जानते तो आप बहुत कुछ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? महात्मा गांधी केवल भारत में पैदा हो सकते थे और वो वेद ही पैदा कर सकता था उनको। तो महात्मा गांधी जैसा दूसरा पुरुष हमें हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि हमने गांधी पैदा किया। गांधी कहीं और पैदा नहीं हो सकता है। दूसरी जगह जो भी गांधी पैदा हुए, उन्होंने कहा भारत के गांधी से, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग थे, तो चाहे वो नेल्सन मंडेला थे, उन लोगों ने यहाँ तक कि चार्ली चैपलिन जैसे बड़े हास्य कलाकार ने भी तारीफ। तो वो एक ऐसे मनुष्य थे जो कि करुणा और जो सद्भाव है उसके प्रतीक थे। जी उनके समय अलग था, तो उस समय के परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने क्या किया, उनका त्याग कितना था, तो उसको आज के परिस्थितियों के हिसाब से देखना और जज करना, ये कुछ ज्यादती होगी। आप हिंदू पुरोहित संघ की भी बात करते हैं सर, आपने गांधी जी के बारे में बहुत कहा। मैं मंगल पांडे की बात अगर न हो और चंद्रशेखर आजाद की बात न हो तो मुझे लगता है बात अधूरी रह जाएगी। तो आप इनके व्यक्तित्वों के ऊपर और भगत सिंह तक, इनके ऊपर भी हमारे दर्शकों देखिए ना, हर व्यक्ति का देखने का तरीका था। ये भी महान बलिदानी थे, तो इनके बलिदान को किसी भी रूप में, ये तो हमारे हमेशा, आज शिवाजी थे, शिवाजी तो हमें हमेशा बल देंगे। और एक ऐसे महान व्यक्ति यहाँ गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए। गुरु गोविंद सिंह को तो आप मानव धर्म की बहुत अक्सर बात करते हैं। हर व्यक्ति को गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानना चाहिए। ऐसा एक योद्धा, ऐसा एक उत्कट विद्वान, और उन्होंने क्या क्या साहस के प्रतीक कह सकते हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। और देवी की स्तुति रहती थी भारत में, और वो पूरा करने वाले गुरु गोविंद सिंह हैं, जिन्होंने चंडी चरित्र लिखा और चंडी देवी का मंदिर बनाया, जो देवी की बात को पुनः जागृत करने वाले वेद के बाद कोई इतने स्पष्ट रूप से आगे ले जाने वाले हुए, तो गुरु गोविंद सिंह हुए। तो उसको आपको देखना है, उनको समझना है, तो ऐसे अद्भुत लोग हुए। आपकी किताबों के ऊपर तो मैंने पूरे फिलॉसफी सारा अमेजन पे उपलब्ध है, बाकी हम लोग इसको अपने माध्यम से वॉइस ऑफ परिवर्तन आपका अपना
मार्गदर्शन आप देते हैं, तो आपका अपना चैनल है। मैं विषय को स्किप करते हुए सर कुछ आपको डिस्कशन के लिए मैं अपनी तरफ से जो हमने अभी तक इतना पाया है, उसमें देश के एक बहुत बड़े हास्य कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय, उनका नाम है शंभू शेखर जी। सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, इतने विख्यात व्यक्तित्व है और ज्ञान के सागर उनको मैं कहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य रहा कि उनके मार्गदर्शन में मुझे बहुत कुछ जानने को मिलता है। उनकी एक किताब आई है देवदत्त, सहनायक या खलनायक। उन्होंने इसमें गौतम बुद्ध के पूरे व्यक्तित्व के ऊपर और उस समय के उनके आसपास जो उनके समकक्ष जो उनके साथी थे, उनके चरित्र के ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी है। उन्होंने दिखाया है कि सहनायक होना कितना जरूरी है, और अगर व्यक्ति सहनायक न बने तो खलनायक हो सकता है। तो उस किताब को आपको भी मैं उपलब्ध करवाऊंगा, वो उसके ऊपर पढ़िएगा। चूंकि पढ़ने की बात थी, आपकी किताबों का भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये बात मेंशन करनी इसलिए जरूरी थी, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और बहुत एक हास्य व्यंग्य के इतने बड़े कवि हैं, उनसे लोग अपेक्षा नहीं करते, लेकिन इतना बड़ा उन्होंने, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे उस किताब को पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ आई। सर, हम युवाओं की बात कर चुके हैं, आपने मार्गदर्शकों की बात हमने की, आपने आपके पूरा पॉडकास्ट ही पूरा हमारा ज्ञान आधारित है और आपके इतना अनुभव हम सबको मिला। मैं एक विषय जानना चाहता हूँ, चूँकि आप कुमाऊनी भी हैं और आपने कह दिया है, और आपका जो रहन-सहन है वो इतना सरल है, सादगी से, और एक सच्चरित्र व्यक्ति, एक जो व्यक्ति सच में पद प्रतिष्ठा, अनेक किरदारों को होता है कद का गुमा, कद किसी के मापने का भीड़ पैमाना नहीं है। आपके व्यक्तित्व को मापने के लिए यहाँ प्रोटोकॉल की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप इतने सरल तरीके से आगे, और आपने इतने बड़े-बड़े कार्यक्रम आप करवाते हैं और बहुत सादगी इसके साथ में। तो एक ज़िम्मेदारी वाला प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतनी सहजता, इतनी सरलता, तो कुमाऊनी भाषा आपको मतलब उसमें क्या ऐसा लगता है कि उन चीज़ों में, यहाँ के गायन में, झोड़ा चाँचरी की आप अक्सर बात कर देते हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए, आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे बड़े मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। जी। तो कुमाऊँ एक छोटा-सा बहुत ही धनी क्षेत्र है संस्कृति में, और पहाड़ी में अगर आप बोल लेला तो बहुत जबरदस्त पहाड़ है। में जी, जी। सब लोग सुन ले, कई लोग हिंदी और समझ पहाड़ी दोनों में आप बताइए। समझ नहीं सकती। जी, जी। तो पहाड़ में तो बात है ही सकती, सबसे ठुली बात यह है कि हमारे जो संस्कृति में जी। जो विशेषता छे, जी। जैसे कि यूनिकनेस कोनी, वो यूनिकनेस ये है कि वो शब्दों को तुमको दोहर जाकर मिलो ही नहीं। जी। जैसे कसब से, जैसे एक किताब ले लिख रहा है उन्होंने, अच्छा। तो कसब वो शब्द कोई हिंदी किसी भाषा में नहीं मिलता। जी। तो उसी माया, तेरी माया, तो माया। माया जो शब्द से बहुत ही गूढ़ रहस्य से छिपा हुआ पूरा। जी। तो वो कुमाऊनी जो समझ से वही समझ सकना माया शब्द क्यों हो गए। माया, मेरी माया, तेरी माया जो से वो मतलब वो एक उस अलग ही अर्थ है जी, उसका। जी। तो वो स्नेह है, जी। किसी की याद है, जी। किसी अपनी बेटी की याद है, जी। अपनी बच्चे की याद है, तो जी। वो माया है। तो वो इसकी जो एक छोटे से क्षेत्र में इतनी विविधता कहाँ से आई, ये चीज मुझे हैरान करती है। तो क्योंकि यहाँ इतनी वैरायटी है, आप झोड़ा, चाँचरी, बैर, भगनौल, छपेली, जी, आप देखते हैं, ये अलग-अलग विधाएं हैं। छोलिया नृत्य की बात या तो छोलिया नृत्य ही आगे बढ़ पाया है और नहीं बढ़ पाए हैं, और भी वैसी अद्भुत है। तो जैसे पहले चाँचरी है, चाँचरी का अलग तरीका है, और चाँचरी जो होती थी वो उसके प्रारंभ देवी की स्तुति से होती थी। जी। तो ज्यादातर जो आम जो सामान्य व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति है, वो नृत्य और संगीत से ईश्वर की स्तुति करता है। जी। तो वही देवी की स्तुति करता है, वो संस्कृत श्लोकों से नहीं करता है। जी। तो मैडे दु दान दान हुए है, तति बहुत हुए, तो यहीं से वो शुरू करता है। तो चाँचरी देवी की स्तुति, रात भर चाँचरी गाते थे। जी। उसमें ज्यादा बहुत स्मूथ ढंग से चलती है। जी। तो उसमें देवी की स्तुति गाई जाती है, कहीं कहीं तो पूरे दुर्गा सप्तशती ही उसमें आ जाती है। जी। तो वैसे ही फिर झोड़ा है, ये वेरिएशन है। जी। बैर जो से एक अद्भुत विधा से भारत में, जी, कुमाऊं में, जी, वो ये कि द्वी विद्वान बिना तैयारी करे वही समय उन बात करनी,
अच्छा। और अब उन्हीं में रामायण महाभारत तक को कोट करते हुए और बीच में गायन के माध्यम से गायन बीच में गाएंगे। पहले अपना एक श्लोक कहेंगे या कोई दोहा कहेंगे, एक कहते हैं बात उसको, खुद अपनी रचना कर देंगे। जी जी जी, और सोन कवि जिसको हम कहते हैं। हाँ, उसके बाद वो नीरसता ना आए उसमें झनकार लाते हैं। अच्छा, बीच में वाइब्रेशन के लिए थोड़ी देर डांस करेंगे, गाएंगे, फिर वो अपनी बात कहेंगे। कितना मिस करते थे सर आप जब वहाँ पे थे? नहीं, मैं तो बहुत बचपन से उसको देखता आया था। मिस मैं आज करता हूँ क्योंकि आज वो लगभग खो गई। इतने वर्षों की सेवा के दौरान यहाँ आना बहुत कम हो पाता था। हम लोग रहता था, मैं जुड़ा अपनी जमीन से, मैंने कभी लेकिन आपका ये है कि हाँ, आप बहुत गुप्त तरीके से किसी को आवाज भी नहीं होने देते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे बगल से जा रहे हैं। बड़ा कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं हर वर्ष यहाँ आता था। मैंने यहाँ से मैं लगातार आपकी कहानी जो है एनडी तिवारी जी की कहानी से बहुत मिलती है। बहुत जोड़ता रहा, अपने सर लोगों को आगे ले जाता रहा और जहाँ मैं हेल्प कर सकता था वो सारी चीजें। अगर मैं खुद अपनी जीवन में मैंने कष्ट देखे थे। मैं आपको एक चीज यहीं पे कह रहा हूँ ना, आपके बारे में मैं बताने लग जाऊंगा तो बहुत सारी बातें जो आपने कितनों को कहाँ कहाँ पहुंचाया है वो बातें कहना, क्योंकि आपका व्यक्तित्व देखने का मुझे लगा कि ओछापन जिसको हम कहते हैं। मैं इसी बात में ना एनडी तिवारी जी जो बहुत उसको हाई, इस नाम को जो है बहुत बड़ा रेट किया जाता है इस देश में, और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री के तौर पे भी रहे। उनका जीवन और आपके जीवन के संघर्ष जो है बहुत कठिन संघर्ष रहे। आपने मैं तो एक छोटा ये आपका बड़प्पन है, तो आपने उस कठिनाई के साथ मतलब यहाँ पे, और सर आईएएस बनने के बाद इतने बड़ी जगह पे वो करने के बाद हम विदेशों की ओर भाग रहे हैं। सब लोग हमारे देश में समृद्ध लोग लंदन भाग जाते हैं जहाँ सुविधाएं अच्छी हो। आप फिर से यहाँ आके एक ऐसा जवान, आपका चेहरा ऐसा लग रहा है कि अभी 30 वर्ष की उम्र, आपकी चेहरा पूरा यंग आपका वो है, तो इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? उसके लिए क्या कोई विशेष बात बताइए, और अपना खान पान भी बताइए सर कि ऐसा क्या आप खाते हैं? जीवन तो खान पान की बात कहें तो कम खाना ही अच्छा है जी। तो सात्विक जो जीवन में पच सके, आपको शरीर के लिए जो अच्छा है वही खाना चाहिए जी। हाँ, युवा लोग खाएं जब तक कि वो एक उम्र तक वो जीवन का आनंद लें, उसमें कहीं भी हमारे शास्त्र मना नहीं करते जी। तो किसी को रोकना टोकना जी, और जो उसकी चॉइस है खाए, उसमें कोई कहे कि। लेकिन आपका थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि आप क्या कैसे नाश्ता लेते हैं? क्या जनरली मैं दिन में के भोजन तक केवल फल आहार करता हूँ जी, और दिन में खाता हूँ, शाम को फिर थोड़ा जल्दी हल्का फुल्का जी। मैं ज्यादातर। और मोबाइल का कितना उपयोग करना चाहिए, कितना नहीं, ये भी बता दीजिए। आज मोबाइल के बिना तो काम हो नहीं सकता है। मैं स्वयं बहुत ज़्यादा उपयोग करता हूँ जी, क्योंकि उसमें सारे। लेकिन सकारात्मक उपयोग आप करते हैं तो कैसे करना चाहिए उसका भी थोड़ा सा बताइए सर। हम ऐसा है ना, ऐसा कहा है कि किसी बच्चे के लिए बहुत आज ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि उसको बोलते हैं कि संगति जो है पहले होती थी, व्यक्ति से संगति होती थी जी, आज ये भी संगति है जी। अब ये दोनों किस्म से है, आप चाहें तो इससे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और चाहें तो आप बर्बादी के रास्ते में जा सकते हैं जी। तो यही हमको रोक आप नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजी से नहीं रोकने की आवश्यकता है किसी को, तो वो जाए वो देखे और लेकिन वो क्या देख रहा है, क्योंकि जो जीवन में काम नहीं आना है उसको त्यागें। तो जो आपके जीवन को ऊपर उठा रहा है, अच्छा कर रहा है, वही देखना चाहिए। तो वही संस्कार उनमें डालने पड़ेंगे जी, क्योंकि कल्चर आज ऐसा एक नई जो टेक्नोलॉजी है वो उसका अंजाम क्या होगा ये खुद जो उस टेक्नोलॉजी को लाते हैं उनको भी मालूम नहीं है जी। एआई का अंजाम क्या होगा, हर आदमी अपने अपने हिसाब से सोच रहा है इसका एआई आ गया है, कल क्या हो जाए जी। तो ऐसा है, तमाम किस्म के जो पहले जॉब थे वो कम हो जाएंगे, है ना। तो बट एआई तो एआई है, मनुष्य का जो दिमाग है उसकी क्रिएटिविटी को कोई चुनौती नहीं दे सकती जी। सर, चूंकि मैं आपसे जब पॉडकास्ट के लिए बहुत कम समय में आपसे संपर्क हुआ तो बात हुई कि विषय तो बहुत पुराना था कि आपके साथ बैठना है, लेकिन आपकी व्यस्तता, फिर हम सब लोग भी आपके आशीर्वाद से पूरे देश भर में जा रहे हैं, समय था तो। लेकिन कुछ विद्यार्थियों को, जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को, कुछ प्रोफेसरों को, कुछ जो हमारे मित्र हैं उन लोगों को पता चला कि आप हमारे साथ बैठने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। इस पॉडकास्ट को बहुत सारे लोग देखने जा रहे हैं
वॉइस ऑफ परिवर्तन के बारे में, चूंकि आप हिंदू पुरोहित संघ की बात करते हैं और ब्राह्मण के मुंह में जो है होता है ब्रह्म, ऐसा हम मानते हैं कि होता है। कुमाऊनी भाषा में हमारे लोगों को थोड़ा सा जगाइए, वॉइस ऑफ परिवर्तन के साथ जुड़ के इस मुहिम को हमें आगे बढ़ाना नहीं, है। बहुत आप इसको अच्छा काम कर रहे हैं। एक आपने कुमाऊं में संदेश दीजिए हमारे लोगों को। तमुल सभा फुल काम मतलब पूज्य राम भद्राचार्य जी का पॉडकास्ट किया है, ये एक ऐतिहासिक है, ये बहुत अच्छी बात है और वो हमेशा रहने वाली चीज़ें हैं। जी सर, ये तो महान संत हैं, ये सब मार्गदर्शक आप ही हैं। और उसके अलावा उन लोगों को ज़्यादा आप फोकस करिए जो जी। लोगों को, जो बहुत दिव्य लोग हैं, जी। जो सतमार्ग की बात कर रहे हैं जी। और हमारी परंपराओं की बात कर रहे हैं, जी। जिनसे हेरिटेज प्रिजर्वेशन हो जाए। जी। हमको हेरिटेज को भी नहीं त्यागना है, जी। क्योंकि हमको जो खुशियां हैं अपनी ज़मीन से ही हैं। जी। कोई ये सोचे कि हम हवा में हमको खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है। जी। न कहीं विदेश में आपको खुशी मिलेगी, जी। जो अपने गांव में मिलेगी, अपने घर में मिलेगी, जी अपने लोगों से मिलेगी। सर, पहाड़ी में कौन है होय। जो से आस घुना बे ना हो, आँखों बे ही होनी है। तो मतलब जी। आस जो वो अपने अपने ही होते हैं। जी, मैं एक अंतिम बहुत बहुत बड़े विषय को टच करते हुए इस पॉडकास्ट को समापन की दिशा में ले जाऊंगा। हम आगे अन्य विषयों पे बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे, लेकिन विषय जो है UK07 करके, मैं आजकल इन दिनों सोशल मीडिया जब खंगाल रहा था, वहाँ पर एक ब्लॉगर हैं जो राइडिंग करते हुए पूरे भारत में प्रसिद्ध होते हैं, बड़े बड़े जगह पे जाते हैं। उनका नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है। वो अभी एक्सीडेंट कर दिए, अपने परिवार वालों को लाइव में आते हुए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, और परिवार वालों से नाराज थे। वाइफ भी उनकी इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद पता नहीं उनके साथ, जबकि 10 मिलियन मुझे लग रहा है कि इतने लगभग फॉलोवर उनके हैं। तो आपने जो हवा की बात कही, वो बात मुझे याद आ रही है कि काम कैसा है, आपको आत्म सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोगों के लिए उनको कैसे बचना चाहिए, मतलब ये क्या है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ऐसा है कि जो ना परिवार की जो मूल्य है, ये ऐसा इसलिए होता है। आप अपने ग्रंथों को, जी, रामचरितमानस को जो पढ़ेगा, जी, वो ये समझेगा माँ क्या होती है, पिता क्या होता है, भाई जी, क्या होता है, बहन क्या होती है, जी, उसका क्या आदर होता है ना। जी, तो जब हम अपनी संस्कृति को भूलेंगे, जी, तो हम ऐसा करेंगे। जी, ये माता पिता के लिए भी सोचना है। जी, उन्होंने ये किसी व्यक्ति के उसकी अपनी इच्छा के विरुद्ध जाने का किसी को ऐसा हक नहीं है, जी, प्रोवाइडेड वो गलत कर रहा है। हमको जाति व्यवस्था जो है वो आउटडेटेड है, तो वो वर्ण जो है वो जी। जन्म से नहीं है। जन्म तो जायते शूद्र कर्मणाद भी हाँ, जी, द्विज जो है वो कोई भी द्विज है। जी, तो हमारे बुद्धि से ये चीजें हट जानी चाहिए। जी, और कुमाऊं में भी ये अभिशाप है, जी, यदि हमारे यहाँ कोई शेड्यूल कास्ट को जी, हम हेय दृष्टि से देखें, ये जी, अभिशाप है। मुझे ये बहुत बड़ा कलंक लगता है। उसको जी, भी हमको उससे बाहर निकलना है। जी, सब लोग, सब हम एक ही हैं। हमारे पिता पूर्वज सब एक थे। जी, आप जब ग्रंथों को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। हम ही ने कुछ लोगों को बाहर कर दिया अपने जात से, और जी, बाद में उनसे कहा ये तो छोटे हैं। जी, तो ये इसकी जरूरत नहीं, हम सब एक हैं। आपने हमारी वाराही माता का डोला ले जाने का चंवर जो है जी, वो शेड्यूल कास्ट ही झुलाता है। जी, तो उन्होंने रक्षा किया था इसको। कई जगह क्या जो है बड़ी बात मुगलों कह से रहे हैं आप। लूट करके लाए थे जी, उसको। जी। तो वो देवी के बड़े रक्षक हैं। माता वाराही के स्पेशल पॉडकास्ट केवल माता वाराही के ऊपर हम बहुत अभी अच्छा। आपके साथ करेंगे। आपने इतना समय दिया, मैं उसके लिए आपका हार्दिक आभारी रहूँगा। व्यस्ततम कार्यक्रम, और जैसा कि हम पॉडकास्ट के बीच में बता रहे थे कि अध्ययन करने के लिए इतना डीप अध्ययन आपने किया, और उसके बाद वो अध्ययन के बाद आपका आशीर्वाद वॉइस ऑफ परिवर्तन को मिला है। मैं वॉइस ऑफ परिवर्तन को सब्सक्राइब करने के साथ ही सर के माध्यम से पॉडकास्ट का समापन करना चाहूँगा। सर, वॉइस ऑफ परिवर्तन के लिए एक संदेश दे दीजिए अपनी तरफ से, और यहीं के बाद हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देते हैं। वॉइस ऑफ परिवर्तन जैसे नाम से ही लग रहा है, जी, परिवर्तन तो बहुत आवश्यक है समय के हिसाब से। जी, और परिवर्तन जहाँ आवश्यक है वहाँ परिवर्तन आना ही चाहिए। जी, और आपने जो एक मुहिम चला रखी है, जी, कई बहुत किसी को ये बताना कि ये अच्छा है बुरा है, ये जी, भी बहुत बड़ी बात होती है। जी, और ये आप कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लोगों को सामने ला रहे हैं। आपने श्री त्रिलोक सिंह जी का इधर किया था, जी, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो जी, वो हमेशा के लिए रहेगा। नहीं जी। तो आगे के लोग वो परंपराओं को ही भूल जाएंगे। जी, तो आप कई ऐसे काम कर रहे हैं
जिनका महत्व सदियों तक रहेगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे द वॉइस ऑफ परिवर्तन। धन्यवाद।